हे फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पर। सॉरी फॉर डिले, लेट्स बिगिन। रोशनी के बाद का सच। मंदिर के अंदर अचानक अंधेरा हो गया और बाहर आकाश में बादल गरज उठे। आराध्या जमीन पर खड़ी थी, आंखें बंद थीं और चारों ओर नीली रोशनी चमक रही थी। आयान उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन जैसे उसके पांव जमीन से चिपक गए हों। विवान एक ओर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि जीत का अहंकार था। आराध्या का चेहरा चमक रहा था। उसकी हथेलियों से नीली लपटें उठ रही थीं। मंदिर की मूर्तियां भी चमक उठीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनमें जान डाल रही हो। आयान घबरा गया। उसने सोचा, अगर आराध्या इस शक्ति को रोक नहीं पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आराध्या के मन में भी डर था, लेकिन उस डर से अधिक गुस्सा भरा हुआ था। इस बार मैं टूटने नहीं दूंगी। इस बार मैं लड़ूंगी। नीली रोशनी अब और तेज हो गई थी। पूरा मंदिर उस चमक से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। आराध्या की सांसें तेज हो रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं। उसके मन में पिछले जन्म की तस्वीरें बार बार आ रही थीं। किसी ने उसे धोखा दिया था। किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया था। आयान ने आराध्या को देखा और उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई। ये शक्ति इसे तोड़ भी सकती है और इसे बहुत मजबूत भी बना सकती है। विवान धीरे धीरे बढ़े। उनकी मुस्कान गहरी और मजबूत हो गई। उन्होंने कहा, ये शक्ति आराध्या की नहीं, मेरी है। ये मेरा हक है। आराध्या ने क्षणिक रूप से आंखें खोल दी। उनकी आंखों में नीली आग सुलग रही थी। उसने थोड़ी ठंडी आवाज में कहा, अब तेरा हक खत्म हो गया है, विवान। उनकी हथेलियों से रोशनी की तेज लहर निकली और मंदिर की दीवार से टकराए। दीवार टूटकर बिखर गई। आयान हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, आराध्या अब वैसी नहीं रही। इसमें कुछ और ही शक्ति आ गई है। विवान ने ताली बजाते हुए कहा, वाह आराध्या, यही तो मैं चाहता था। तू जाग चुकी है। अब खेल असली शुरू होगा। आराध्या का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मन में ठान लिया, इस बार मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। इस बार मैं अपने साथ हुए धोखे का हिसाब जरूर लूंगी। मंदिर की दीवारों से धूल गिरने लगी। नीली रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि बाहर खड़े लोग भी उसे देख पा रहे थे। आराध्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों से जमीन कांपने लगी। आयान चिल्लाया, आराध्या रुक जा, तू खुद को चोट पहुंचा लेगी। क्योंकि आराध्या वही किसी दूसरी दुनिया में खो गई थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग। विवान जोर से हंसकर बोला, यही चाहिए था मुझे। तू मेरी योजना पूरी कर रही है। आराध्या ने गुस्से में कहा, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगी विवान। तूने मुझे धोखा दिया था, अब मैं तुझे उसी दर्द का स्वाद चखाऊंगी। उसने अपनी हथेली उठाए और उसमें से रोशनी की एक किरण सीधी विवान की ओर छोड़ी। विवान पीछे हट गया, लेकिन वह किरण मंदिर की मूर्ति पर लगी। मूर्ति अचानक टूट गई और उसके भीतर से एक और चमक निकली। आयान हैरान होकर बोला, ये तो दूसरी शक्ति है। आराध्या ठिठक गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। उस रोशनी के बीच उसे एक और चेहरा दिखा, वही इंसान जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानती थी। उसने डर और दर्द में कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे अपने ही। मूर्ति से निकली रोशनी धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी, और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि आयान का पिता था। मूर्ति से निकली रोशनी धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल गई। सबकी आंखें फटी रह गईं। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि आयान का पिता था, वही इंसान जिसे सब सालों पहले मरा हुआ मान चुके थे। आयान कांपती आवाज में बोला, पिता, आप जिंदा हैं। आराध्या की आंखों में सदमा था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर सच्चाई क्या है। विवान मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही है मेरी सबसे बड़ी चाल। तुम्हारे पिता ही असली वजह है इस युद्ध की। आयान का दिल धक से रह गया। उसने गुस्से और दर्द में पूछा, ये सब झूठ है ना? पापा, आप कुछ बोलिए। आयान के पिता ने धीरे धीरे कहा, सच हमेशा कड़वा होता है बेटा। हाँ, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने सबकी तकदीर बदल दी थी। आराध्या चिल्लाए, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आप ही थे जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी थे। मंदिर की जमीन फट गई, दीवारें हिल गईं, जैसे प्रकृति भी इस सच को सहन नहीं कर पा रही हो। आयान के पिता आराध्या की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में बोले, तेरे माता पिता की मौत का असली गुनहगार मैं ही हूँ। सुनते ही आराध्या की चीख दीवारों से टकराए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जमीन के बीचों बीच एक काला दरार हो गया और उसमें से एक अजीब सी परछाई बाहर आने लगी। वो परछाई इंसान नहीं थी, बल्कि किसी अंधेरी ताकत का संकेत था जो सबको निगलने वाली थी। जैसे ही वह काली परछाई जमीन से पूरी तरह से बाहर आई, चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगीं।
मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए और सन्नाटा ऐसा था जैसे समय थम गया हो। आराध्या ने कांपते हाथों से ईशा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये ताकत आखिर किसकी हो। अचानक उस परछाई से एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी गूंज उठी, मानो कोई बहुत पुराना राज खुलने वाला हो। तुम्हें लगता है ये कहानी तुम्हारी है? आवाज आए, लेकिन असल में ये शुरुआत मेरी है। इसके बाद पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा, जैसे धरती खुद विरोध कर रही हो। जैसे ही जमीन हिली, दीवार पर बनी पुरानी मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी सीधे आराध्या पर पड़ी और उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, तू ही है चाबी, तेरे बिना ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। आराध्या डर के मारे वहीं जड़ हो गई, जबकि ईशा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। नीली आग। रात की गहरी अंधकारमय में मंदिर के सामने हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आराध्या अभी भी अपने मन में गतिशील ऊर्जा को सनसान महसूस कर रही थी। नीला रोशनी अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी उसके चारों ओर गूंजता था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साथ साथ सिकुड़ गए थे। उसने स्वयं को महसूस किया कि पिछला झटका उसकी ताकत को और बढ़ा दिया था, लेकिन ये बार मुकाबला और भी खतरनाक होने वाला है। आयान उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, आराध्या, ये जो हमने अभी देखा, ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो भी आएगा वो और भी शक्तिशाली होगा। आराध्या ने उसकी ओर देखा और हल्की हंसी के साथ बोली, मैं डरने वाली नहीं हूं। पिछले जीवन और इस जन्म की लड़ाइयों ने मुझे सिखा दिया है कि डर का सामना करना ही असली शक्ति है। उसने तलवार कसकर पकड़ी और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। मंदिर के अंदर अब हल्की कंपन महसूस हो रही थी। पत्थर धीरे धीरे हिल रहे थे और दीवारों पर उभरे पुराने प्रतीक अब और भी चमकने लगे। आराध्या ने मन ही मन कहा, ये संकेत अभी भी पूरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। मुझे समझना होगा कि असली खतरा कहां से आने वाला है। तभी बाहर से हल्की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। आराध्या ने तलवार उठाए और धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। आयान उसके पीछे पीछे था, हाथ में तलवार पकड़कर। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वहां अचानक एक धुंधली परछाई दिखाई दी। परछाई के चारों ओर काली धुंध का घेरे जैसा था। आराध्या ने ठहरी हुई सांसों के साथ पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा मकसद क्या है? परछाई ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ शुरुआत हूं, असली खेल अब शुरू होगा। तुम सोचती हो कि पिछले झटके ने तुम्हें मजबूत किया, लेकिन असली परीक्षा तो अभी आने वाली है। आराध्या ने अपनी हथेली ऊपर उठाए और नीली ऊर्जा को अपने अंदर केंद्रित किया। उसकी आंखों में रोशनी झलक रही थी। उसने सोचा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। चाहे जो भी आए, मैं अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए लड़ूंगी। तभी परछाई ने अचानक तेजी से गति पकड़ी और मंदिर के अंदर फैल गई। पत्थर टूटकर गिरने लगे और हवा में हल्की ठंडी लहर दौड़ गई। आराध्या ने तलवार से परछाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हल्की हवा की तरह फैल गई और उसके चारों ओर मंडराने लगी। आयान ने घबराते हुए कहा, आराध्या, संभल कर। ये शक्ति हमारी समझ से बाहर है। आराध्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इस शक्ति को अपने तरीके से नियंत्रित करूंगी। मैं अपनी ताकत और समझ का इस्तेमाल करूंगी। परछाई ने अचानक स्वर बदला और कहा, तेरी नीली शक्ति का उपयोग तो तुम कर सकती हो, लेकिन क्या तुम अपने भीतर के डर का सामना कर पाओगी? जो तुम देखोगी वो सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की भी परीक्षा होगी। आराध्या ने गहरी सांस ली और तलवार को और मजबूत पकड़ा। उसके चारों ओर नीली लपटें तेजी से घूमने लगीं। उसने मन ही मन कहा, मैं अपने डर और संदेह से हार नहीं मानूंगी। चाहे जो भी सामने आए, मैं लड़ूंगी। मंदिर के गहरे हिस्से से अचानक हल्की झिलमिलाहट उभरी। वहां एक दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंधेरे से कुछ अजीब सा रूप बाहर निकला। आराध्या ने झुककर तलवार को आगे किया और धीरे धीरे उस रहस्यमय आकृति की ओर बढ़ी। वह आकृति इंसानी रूप में बदलने लगी, लेकिन चेहरा अभी तक अस्पष्ट था। उसके चारों ओर ऊर्जा की हल्की चमक थी। आराध्या ने मन ही मन कहा, अब मैं जानने वाली हूं कि असली विरोधी कौन है। आयान ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, तुम अकेली नहीं हो। चाहे कुछ भी हो, हम साथ हैं। आराध्या ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, साथ हैं। लेकिन इस लड़ाई को मैं अपने तरीके से लड़ूंगी। जैसे ही दोनों ने उस अजीब आकृति की तरफ कदम बढ़ाए, मंदिर की दीवारें हल्की कंपन करने लगीं और प्रतीक तेज चमकने लगे। नीली और काली रोशनी मिलकर एक अजीब सी ऊर्जा बना रही थी। आराध्या ने मन ही मन कहा, यह केवल शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है।
मुझे अपनी शक्ति, समझ और धैर्य का इस्तेमाल करना होगा। और तभी मंदिर के अंदर से एक तेज गूंज उठी जो पूरी रात में गूंजती रही। आराध्या और आयान दोनों ने एक दूसरे की आंखों में ठान लेने वाला दृढ़ संकल्प देखा। अगले पल एक नई शक्ति प्रकट होने वाली थी जो पूरी लड़ाई का रुख बदल सकती थी। मंदिर के अंदर का वातावरण अब और भी खतरनाक हो गया था। नीली और काली रोशनी आपस में मिलकर एक अजीब ऊर्जा बना रही थी। आराध्या की आंखें तेज रोशनी में चमक रही थीं और उसकी हथेलियों से ऊर्जा की लहरें फैल रही थीं। वह रहस्यमयी आकृति जो अभी तक उसका चेहरा छुपाए हुई थी, अब धीरे धीरे स्पष्ट रूप लेने लगी। आराध्या ने महसूस किया कि यह कोई आम विरोधी नहीं, बल्कि एक पुरानी आत्मा की शक्ति थी जो उसके और उसके प्रियजनों के जीवन को चुनौती देने आई थी। आयान ने तलवार कसकर पकड़ी और बोला, आराध्या संभल कर, ये शक्ति हम दोनों के लिए खतरा है। आराध्या ने उसकी ओर देखा, आंखों में आग और संकल्प था। मैं डरने वाली नहीं आयान, चाहे कुछ भी हो मैं इसे अपने तरीके से सामना करूंगी। तभी रहस्यमय आकृति ने धीरे से कहा, तुम अपनी नीली शक्ति का प्रयोग कर रही हो, लेकिन क्या तुम अपने अतीत के दर्द और विश्वासघात का सामना कर पाओगी? आराध्या ने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को और मजबूत किया। उसके चारों ओर नीली रोशनी तेजी से फैल गई और मंदिर की दीवारों में उभरे पुराने प्रतीक और भी चमकने लगे। तभी आकृति ने अचानक तेजी से हमला किया। उसकी ऊर्जा की लहरें मंदिर के चारों ओर फैल गईं। आराध्या ने तलवार से उनका सामना किया और एक जोरदार झटका हुआ। आयान ने देखा कि आराध्या अब पहले से और भी शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी नीली ऊर्जा ने आकृति के हमले को रोक दिया। उसने कहा, ये तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। आराध्या ने धीरे से कहा, अब मैं अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करूंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही उसने अपनी शक्ति केंद्रित की, मंदिर में हल्की हिलचाल होने लगी। पत्थर टूटकर गिरने लगे और हवा में तेज ठंडी लहर दौड़ गई। आयान ने महसूस किया कि अब लड़ाई केवल शारीरिक नहीं रही, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी हो गई है। उसने सोचा, अगर आराध्या अपने डर और संदेह को काबू में नहीं रखती तो ये शक्ति उसे निगल सकती है। रहस्यमयी आकृति ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार आराध्या ने उसकी ऊर्जा को पीछे धकेल दिया। नीली लहरें तेजी से फैल गईं और आकृति झुकी। आयान ने उसकी तरफ देखा और धीरे कहा, तुम कर दिखाओगी। मुझे विश्वास है। आराध्या ने सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया, मैं सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं लड़ रही हूँ। मैं अपने प्रियजनों, अपने न्याय और अपने जीवन के लिए लड़ रही हूँ। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से केंद्रित किया, आकृति का चेहरा पूरी तरह से सामने आया। ये वही चेहरा था जिसने पिछले जन्म में उसके विश्वासघात का कारण बना था। आराध्या ने अपनी तलवार उठाई और नीली रोशनी की किरण सीधे उस आकृति की ओर भेजी। उसका गुस्सा और शक्ति दोनों चरम पर थे। आयान ने देखा कि अब मंदिर में दोनों शक्तियां आमने सामने हैं। नीली और काली रोशनी आपस में टकरा रही थीं और हर टकराव से मंदिर की दीवारें हिल रही थीं। तभी आकृति ने धीरे से कहा, तुमने अपनी शक्ति जगाई, लेकिन क्या तुम असली दर्द और खोई हुई यादों का सामना कर पाओगी? आराध्या ने आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा और अतीत की यादों को महसूस किया। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे डर नहीं। मैं अपने अतीत और अपने डर से लड़ूंगी। मैं इसे पीछे नहीं हटने दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, नीली रोशनी अचानक और तेज हो गई। उसकी शक्ति ने आकृति को पीछे धकेल दिया। मंदिर की दीवारों पर प्रतीक चमक उठे और हवा में हल्की गूंज उठी। आयान ने धीरे से कहा, ये तो असली ताकत है। आराध्या, तुम सच में अलग हो गई हो। आराध्या ने गहरी सांस ली और तलवार को मजबूती से पकड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। चाहे सामने कोई भी हो, मैं अपनी ताकत से लड़ूंगी। तभी मंदिर के बाहर अचानक तेज बिजली चमकी। वह बिजली सीधे मंदिर में गिरती हुई आ रही थी और पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। नीली और काली रोशनी अब आपस में टकराने लगी और एक अजीब सी ऊर्जा मंदिर में फैल गई। आराध्या ने महसूस किया कि अब असली परीक्षा शुरू हो गई है। उसने तलवार को और कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, इस बार मैं सिर्फ बचने या डरने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए लड़ूंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। और तभी मंदिर की छत से एक हल्की झिलमिलाहट ने संकेत दिया कि नई शक्ति का प्रवेश होने वाला है, जो पूरी लड़ाई का रुख बदल देगी। आराध्या और आयान ने देखा कि मंदिर के भीतर अब एक नई अज्ञात शक्ति प्रकट होने वाली है, जो उनके सामने आने वाली हर चुनौती को और भी खतरनाक बना देगी। पाचेयों का रहस्य। मंदिर का माहौल फिर से अधिक भारी और रहस्यमयी हो गया था। नीली और काली रोशनी अब आपस में टकरा रही थी और पूरे मंदिर में गूंज रही थी।
हर टकराव के साथ दीवारों से धूल गिर रही थी, पत्थर टूट रहे थे और हवा में बिजली की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। आराध्या अब पूरी तरह सक्रिय थी। उसके हाथों से नीली ऊर्जा लहरों की तरह फैल रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि बदले और न्याय की आग जल रही थी। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ विवान या रहस्यमयी शक्ति ही नहीं, बल्कि उसका पिछला जीवन और उसकी खोई हुई यादें भी उसे चुनौती दे रही हैं। आयान के सामने वह खड़ा था। उसकी तलवार में थी, लेकिन अब वह समझ गया था कि तलवार और शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। उसने धीरे से कहा, आराध्या, अब ये लड़ाई अब बाहरी नहीं रहेगी। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति और डर से भी लड़ना होगा। आराध्या ने सिर हिलाकर मन ही मन कहा, मैं डरने वाली नहीं। चाहे कितनी भी शक्ति सामने आए, मैं अपनी ताकत और समझ से ही इसे रोकूंगी। तभी मंदिर के भीतर से हल्की हलचल हुई। जमीन पर काली परछाई ने फिर से आकार लेना शुरू किया। यह अब और स्पष्ट हो रही थी। परछाई ने धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने नीली शक्ति जगाई आराध्या, लेकिन तुम उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर पाओगी। तुम अपने अतीत और अपने डर को काबू में रख सकती हो। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर नीली लहरें और तेज हो गईं। मैं डर नहीं रही, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आयान ने देखा कि आराध्या की नीली शक्ति अब अपने चरम पर है। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई थी कि मंदिर की मूर्तियों में भी हल्की हलचल शुरू हो गई। तभी अचानक मंदिर की दीवारों में उभरे पुराने प्रतीक और निशान चमकने लगे। आराध्या ने महसूस किया कि ये संकेत केवल उसके लिए हैं। हर निशान, हर प्रतीक उसे अपनी शक्ति को समझने और नियंत्रित करने का रास्ता दिखा रहा था। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह आराध्या, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ खेल है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। आराध्या ने उसकी तरफ दृढ़ दृष्टि से देखा। इस बार कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, न तू न कोई और तभी मंदिर की छत से हल्की झिलमिलाहट ने संकेत दिया कि नई अज्ञात शक्ति प्रवेश कर चुकी है, जो अब इस युद्ध का असली गेम चेंजर बनने वाली थी। मंदिर की छत से झिलमिलाहट फैलते ही एक नई शक्ति ने नीली और काली रोशनी के बीच प्रवेश किया। ये शक्ति इंसानी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही ऐसा एहसास दे रही थी कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं। हवा में तेज ठंडी लहर दौड़ गई और मंदिर के दीपक अपने आप बुझने लगे। आराध्या ने तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी ऊर्जा और तेज होती गई। उसने महसूस किया कि यह शक्ति उसकी नीली रोशनी के विरोधी नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा थी। आयान ने डरते हुए कहा, आराध्या, ये शक्ति, ये असाधारण है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। आराध्या ने उसकी ओर देखा, आंखों में आग और आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं तैयार हूं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मंदिर में नई शक्ति ने आकार लिया। उसकी आंखों से लाल और नीली रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, मंदिर की पुरानी मूर्तियां कांपने लगीं। पूरा माहौल असली लड़ाई के लिए तैयार हो गया। आराध्या ने महसूस किया कि इस शक्ति को रोकने के लिए सिर्फ तलवार या नीली ऊर्जा काफी नहीं होगी। उसे अपने अंदर की समझ, पिछले जीवन की स्मृतियां और भावनाओं का सही प्रयोग करना होगा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देख रही हो आराध्या, ये वही शक्ति है जिसे मैं चाहता था। अब असली खेल शुरू होता है। लेकिन आराध्या ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तुम गलत हो विवान। इस बार मैं खुद के लिए लड़ूंगी। तभी नई शक्ति ने एक तेज ऊर्जा की लहर छोड़ी। मंदिर की दीवारों से धूल और पत्थर उड़े। नीली और लाल रोशनी एक दूसरे में टकरा गई और पूरे मंदिर को चमक से भर दिया। आयान ने डरते हुए कहा, आराध्या, ये बहुत खतरनाक है। इसे नियंत्रण में रखना अब तुम्हारी पूरी शक्ति की परीक्षा है। आराध्या ने अपनी नीली रोशनी और भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि अब नीली शक्ति सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि हमला भी बन चुकी है। नई शक्ति ने धीमी, गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें अपनी सीमा जाननी होगी, नहीं तो यह मंदिर और तुम्हारे सभी प्रियजन इसके शिकार होंगे। आराध्या ने मन ही मन ठान लिया, मैं अपनी सीमा जानूंगी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। कोई भी मेरे सामने खड़ा हो, मैं उससे रोकूंगी। और तभी मंदिर की सबसे ऊंची मूर्ति ने हल्की हलचल दिखाई। उसकी आंखों से लाल रोशनी बाहर निकली और नीली शक्ति के साथ टकराए। जैसे ही टकराव हुआ, पुरानी दीवारें और फर्श कंपन करने लगे। आयान ने देखा कि आराध्या अब पूरी तरह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर रही थी। उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में आग थी। उसने महसूस किया कि अब नीली शक्ति और आराध्या एक हो चुकी हैं। विवान ने थोड़ी हैरानी और चिंता के मिश्रित स्वर में कहा, इस बार खेल मेरे नियंत्रण में नहीं है। आराध्या ने अपना रास्ता खुद चुना है। आराध्या ने कदम बढ़ाए और नीली शक्ति को मंदिर के चारों ओर फैलाया। नई शक्ति पीछे हटने लगी, लेकिन उसने धीमी हंसी के साथ कहा,
ये सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा अब सामने आने वाला है। नीली और लाल रोशनी की टकराहट के बीच मंदिर का वातावरण पूरी तरह असामान्य और खतरनाक हो गया था। फर्श कांप रहा था, पत्थर गिर रहे थे और हवा में तेज ठंडी लहरें दौड़ रही थीं। आराध्या ने अपनी तलवार और नीली शक्ति को पूरी तरह केंद्रित किया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसका मन शांत था। उसने महसूस किया कि यह पहली सीधी लड़ाई है, जिसमें उसे सिर्फ तलवार या ऊर्जा नहीं, बल्कि समझ और रणनीति की भी जरूरत होगी। नई शक्ति ने अचानक तेज गति से हमला किया। उसका रूप इंसानी था, लेकिन उसका प्रभाव प्राकृतिक ताकतों से भी बड़ा लग रहा था। हवा की धाराएं झुक गईं और मंदिर की पुरानी छतें चरमराने लगीं। आयान ने डरते हुए कहा, आराध्या, संभल कर। ये शक्ति असाधारण है। आराध्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और धीरे बोली, मैं जानती हूँ, आयान। अब हम दोनों साथ हैं। नई शक्ति ने एक तेज लहर छोड़ी, जिससे मंदिर की मूर्तियां गिर पड़ीं। लेकिन आराध्या ने नीली ऊर्जा की ढाल बनाते हुए हमला रोक दिया। उसकी ऊर्जा मंदिर के हर कोने में फैल रही थी। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह आराध्या, तूने पहली बार अपनी असली ताकत दिखाई। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। आराध्या ने ठंडी आवाज में कहा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारा कोई हक अब नहीं है। नई शक्ति ने फिर से हमला किया, इस बार तेजी से और मंदिर की दीवारों से टकराते हुए। आराध्या ने तलवार के साथ साथ नीली ऊर्जा की दोहरी धार निकाल दी। टकराव में इतनी चमक फैली कि मंदिर की पुरानी लकीरें और निशान भी जगमगाने लगे। आयान ने देखा कि आराध्या अब अपने पिछले जीवन की यादों और अनुभवों का उपयोग करके लड़ रही थी। उसकी नीली शक्ति अब सिर्फ बचाव या हमला नहीं, बल्कि पूर्ण नियंत्रण और रणनीति की शक्ति बन चुकी थी। नई शक्ति ने धीमी हंसी के साथ कहा, तुम अब जाग चुकी हो, लेकिन क्या तुम अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हो? असली परीक्षा तो अभी बाकी है। आराध्या ने मन ही मन ठान लिया, मेरी सीमा मेरी हिम्मत और समझ है। मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगी। मंदिर की सबसे ऊंची मूर्ति अचानक हिलकर नीचे गिर पड़ी। उसकी आंखों से लाल रोशनी फैली और मंदिर के फर्श पर जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। लेकिन आराध्या ने अपनी ऊर्जा को और सघन किया और उसकी लाल रोशनी को नीली शक्ति में बदल दिया। आयान ने आश्चर्य से कहा, आराध्या, तुमने उसे नियंत्रित कर लिया। आराध्या ने ठंडी और दृढ़ आवाज में कहा, अब कोई भी शक्ति मुझे या मेरे प्रियजनों को नहीं हरा सकती। विवान ने मुस्कान छुपाते हुए कहा, देखो, यही मेरी चुनौती थी। अब मैं भी देखूंगा कि असली खेल किसका है। नई शक्ति ने खुद को फैलाया, मंदिर की हर दीवार, मूर्ति और कोने में अपनी मौजूदगी महसूस कराई। लेकिन आराध्या ने नीली रोशनी का केंद्र बनाकर हर आक्रमण को पलट दिया। फर्श फट रहा था, छतें गिर रही थीं और हवा में बिजली की तरह तेज चमक दौड़ रही थी। आराध्या और आयान ने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा भी है। नीली और लाल रोशनी के बीच आराध्या की ताकत अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग और आत्मविश्वास था। मंदिर के अंदर अब अंधेरा और रोशनी का मिश्रण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। नीली और लाल लपटें एक दूसरे से टकरा रही थीं और हर धड़कन के साथ जमीन कांप रही थी। आराध्या की आंखों में अब सिर्फ बदले और आत्मबल की आग थी। उसने महसूस किया कि यह केवल लड़ाई नहीं, बल्कि उसकी आत्मिक परीक्षा भी है। हर आक्रमण के साथ उसकी नीली शक्ति और भी सघन हो रही थी। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने नीली शक्ति तो दिखाए, लेकिन क्या तुम उसे पूरी तरह नियंत्रित कर सकती हो? आराध्या ने तलवार उठाए और ठंडी आवाज में कहा, अब मैं इसे नियंत्रित कर सकती हूँ, और इसका उपयोग सिर्फ अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए करूंगी। आयान ने देखा कि आराध्या अब सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि रणनीति और सोच के लिए तैयार थी। उसने धीरे से कहा, आराध्या, ये शक्ति तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी समझ से जुड़ी है। इसे सही दिशा में लगाओ। आराध्या ने सिर हिलाया और अपने मन में ठान लिया, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। नई शक्ति ने तेज गति से हमला किया। उसके हर कदम पर मंदिर की दीवारें टूट रही थीं और फर्श फट रहा था। लेकिन आराध्या ने अपनी नीली ऊर्जा की ढाल को चारों तरफ फैलाया और हर वार को पलट दिया। विवान ने हैरानी से देखा, यह असंभव है, उसने मेरी ताकत को उलट दिया। आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं सिर्फ अपनी शक्ति नहीं दिखा रही, बल्कि इसे समझकर नियंत्रित कर रही हूँ। नीली और लाल रोशनी की टकराहट के बीच मंदिर की मूर्तियां चमकने लगीं। उनमें से कुछ मूर्तियां अतीत की यादों और संकेतों के रूप में जीवित हो गईं। आराध्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि पुराने रहस्यों का खुलासा भी है। आयान ने देखा कि आराध्या की शक्ति अब संपूर्ण नियंत्रण में थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी नीली शक्ति और भी सशक्त हो गई है। इसे अपने अंदर से बाहर आने दो, लेकिन सोच समझकर।
विवान ने क्रोध में कहा, तुमने मेरी योजना विफल कर दी, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। नई शक्ति ने अपनी आकार बदलते हुए मंदिर की छत तक पहुंचने वाले गोले छोड़े, लेकिन आराध्या ने अपनी नीली ऊर्जा की कवच दीवार बनाकर हर वार को रोक दिया। तभी मंदिर के भीतर अचानक एक और शक्ति का उदय हुआ। ये शक्ति आयान के पिता की पुरानी ऊर्जा थी, जो मूर्ति से निकलकर जीवित हो गई। उसकी आंखों में अनुभव, शक्ति और ज्ञान का संगम था। आयान ने चौंकते हुए कहा, ये पापा की असली शक्ति है। आराध्या ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि यह शक्ति अब उनके पक्ष में है। उसने मन ही मन ठान लिया, अब हम सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, हम सत्य और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। नीली और लाल रोशनी के बीच आराध्या ने अपनी ऊर्जा की अंतिम लहर छोड़ी। वह लहर मंदिर के हर कोने में फैल गई और नई शक्ति के रूप में विवान और उसकी अंधेरी ताकत को चुनौती देने लगी। विवान ने चिल्लाया, यह असंभव है, ये कैसे हो सकता है? आराध्या ने ठंडी आवाज में कहा, अब मेरी शक्ति और मेरी समझ का मेल तुम्हें हराएगा। यह मेरी लड़ाई है और अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। मंदिर की दीवारें अब पूरी तरह टूट चुकी थीं। नीली रोशनी ने मंदिर को एक नई ऊर्जा का केंद्र बना दिया। आराध्या ने महसूस किया कि यह शक्ति अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की दिशा में प्रयोग होने वाली है। आसान शब्दों में, आराध्या अब सिर्फ बदले की आग नहीं थी, वह नीली शक्ति की पूर्ण नियंत्रक, आत्मिक समझ और रणनीति की मास्टर और अपने प्रियजनों की रक्षा करने वाली वीरांगना बन चुकी थी। आसान नहीं होगा, लेकिन अगली कड़ी में हम दिखाएंगे कि आराध्या और आयान किस तरह मंदिर के बाहर नई चुनौतियों का सामना करेंगे और असली रहस्य, नीली शक्ति का स्रोत और अंतिम दुश्मन का खुलासा होगा। मंदिर के खंडहरों में अब केवल नीली और लाल रोशनी की चमक ही बिखरी हुई थी। हर दीवार, हर फर्श और हर मूर्ति उस संघर्ष की गवाही दे रही थी जो अभी अभी खत्म हुआ। लेकिन असली लड़ाई अब भी दूर थी। आराध्या अपने अंदर की नीली शक्ति को पूरी तरह महसूस कर चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और आत्मबल नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की आग भी जल रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए है जिनके साथ अन्याय हुआ। आयान ने उसकी ओर देखा और बोला, आराध्या, अब तुम्हारी शक्ति पूरी तरह जाग चुकी है, पर ध्यान रखना, इसका स्रोत अभी खुला नहीं है। तभी मंदिर की सबसे गहरी कोठरी से एक अजीब तरह की गूंजती आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन आत्मा बोल रही हो, तुमने शक्ति को समझ लिया है, लेकिन क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगी? आराध्या ने अपने कदम बढ़ाए। उसकी नीली लपटें उसके चारों ओर घूम रही थीं। उसने महसूस किया कि यह आवाज मंदिर के रहस्यमय स्रोत से आ रही है। विवान, जो अब थका हुआ और चकित था, मुस्कुराया। तुम सच में मेरी योजनाओं को उलट रही हो, लेकिन इसका अंत केवल वही जानता है जो इस शक्ति का वास्तविक मालिक है। तभी मंदिर की छत से सफेद और सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। आराध्या की नीली शक्ति उसमें घुल गई। वह महसूस कर सकती थी कि यह शक्ति उसके भीतर और उसके आसपास दोनों में संतुलन ला रही थी। आयान ने देखा कि आराध्या अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए शक्ति का उपयोग करने वाली बन चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये न्याय और अंधकार की लड़ाई है। विवान ने पीछे हटते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरी योजना नहीं, बल्कि मेरे अंधकार को भी चुनौती दी है। आराध्या ने तलवार उठाई और नीली शक्ति के साथ उसे चमकाया। उसके कदमों से पूरा मंदिर कंपित हो गया। हर वार, हर झटका, हर रोशनी की चमक ने यह साबित कर दिया कि अब उसकी शक्ति और उसकी समझ एक साथ काम कर रही है। तभी मंदिर की जमीन फट गई और वहां से एक विशाल अंधेरी परछाई बाहर निकली। वह परछाई किसी इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल शक्ति और बदले की लालसा झलक रही थी। आराध्या ने ठंडी आवाज में कहा, अब मैं डरने वाली नहीं हूं। चाहे तू कौन भी हो, मैं इसे खत्म कर दूंगी। परछाई ने धीमे स्वर में हंसी उड़ाई, तुमने सोचा ये शक्ति तुम्हारी है, असली मालिक तो मैं हूं, और अब तुम्हें मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। आयान ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, आराध्या, इसे संभालो। इस बार हमारी परीक्षा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की भी है। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसकी नीली शक्ति अब परछाई की लाल शक्ति से टकरा रही थी। जैसे ही उनकी शक्तियों ने टकराव किया, पूरे मंदिर में शक्ति का विस्फोट हुआ। नीली और लाल रोशनी का संगम मंदिर के बाहर तक फैल गया। लोग दूर से ये देखकर हक्का बक्का रह गए। आराध्या ने मन ही मन कहा, अब कोई पीछे नहीं हट सकता। इस शक्ति का उपयोग मैं अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए करूंगी, और इस अंधकार का अंत मैं करूंगी। लेकिन जैसे ही विस्फोट की रोशनी कम हुई, परछाई ने अचानक रूप बदल लिया और एक और भी अज्ञात, विशाल और डरावनी शक्ल में सामने आ गई।
आराध्या और आयान दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों जानते थे कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है और इसका असली रहस्य अभी सामने नहीं आया। परछाई ने अपनी विशाल आंखें खुली और धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हारी असली लड़ाई शुरू होती है और सिर्फ वही जीतेगा जो अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति को पहचान पाएगा। शक्ति का पहला रंग। आराध्या रात भर सो नहीं पाई थी। मंदिर में जो हुआ था उसकी गूंज अभी भी उसके कानों में थी। विवान की हंसी, आयान के पिता का सच और वो काली परछाई, सब कुछ जैसे उसकी रगों में जहर बनकर दौड़ रहा था। आसमान पर अभी भी बादल थे। ठंडी हवा बार बार उसकी खिड़की से टकराई जा रही थी। आराध्या चारपाई पर बैठी थी, उसकी आंखों में नींद नहीं, बस बेचैनी थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे इस लड़ाई को जीतना है तो मुझे और मजबूत बनना होगा। मेरे डर, मेरा गुस्सा, सब मुझे काबू में करना होगा। आयान भी वहीं कमरे के कोने पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कि सारी रात वो भी सोया न हो। उसके मन में बस एक सवाल था, पिता ने ऐसा क्यों किया? वो इस युद्ध का हिस्सा कैसे बन गए? और क्या वास्तव में वही आराध्या के माता पिता की मौत के गुनहगार हैं? ईशा धीरे से कमरे में आए और कहा, तुम दोनों को आराम करना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि नींद आना आसान नहीं है। उसने आराध्या के पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। आराध्या, तेरे पास जो शक्ति है वो सिर्फ रोशनी नहीं, वो तेरे दिल की ताकत है। लेकिन इसे संभालने के लिए तुझे सीखना होगा, वरना ये तुझे ही जला देगी। आराध्या चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। उसके मन में बार बार मंदिर की दीवार से निकली वो नीली लपटें घूम रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं इसे काबू न कर पाई तो शायद मैं ही सबसे बड़ी खतरा बन जाऊंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूं, आराध्या। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। आयान ने झुंझलाते हुए कहा, आप कौन हैं? और हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? साधु मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसने 12 साल पहले तुम्हारे दादा को साधना सिखाया था। मैं जानता हूं आराध्या के अंदर कौन सी शक्ति पल रही है, और अब समय आया है जब वो इसे सीखे। आराध्या ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या आप सचमुच मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। तुझे अपने डर, अपने गुस्से और अपने बीते जन्म के बोझ से लड़ना होगा। अगर तू हार गई तो ये शक्ति तुझे निगल जाएगी। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ दीपक की लौ हिल रही थी। आयान ने आराध्या की तरफ देखा और कहा, अगर ये सच है तो हम इसे आजमाएंगे। मैं तेरे साथ हूं। आराध्या के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसने मन ही मन ठान लिया, अब समय आ गया है अपनी शक्ति को समझने का, अब और भागना नहीं। साधु ने कहा, तो ठीक है, कल सुबह जंगल के भीतर की घाटी में मिलेंगे, वहीं से तेरी असली यात्रा शुरू होगी। ये कहकर वो बूढ़ा साधु धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। उस रात आराध्या ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, और उसके जानिब जैसे कोई नया ऊर्जा जाग रही थी। उसे ऐसा लगता जा रहा था कि आने वाले दिन उसके जीवन की असली परीक्षा बनने वाले हैं। सुबह का सूरज जैसे ही उगा, आसमान हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया। आराध्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन शांत नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि आज से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ईशा ने उसके लिए पानी और खाना रखा, लेकिन आराध्या ज्यादा कुछ खा नहीं पाए। उसने धीरे से कहा, पता नहीं मुझे किस तरह की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। आयान उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही भरोसा भी। उसने कहा, डर मत, चाहे जो भी हो मैं तेरे साथ हूं। अगर रास्ता अंधेरा भी हुआ तो हम दोनों मिलकर रोशनी ढूंढ लेंगे। आराध्या ने उसकी ओर देखा और एक पल को उसकी आंखों में सुकून मिल गया। उसने हल्की मुस्कान की और बोला, तेरा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। कुछ देर बाद वो तीनों जंगल की ओर चल दिए। हवा थोड़ी ठंडी थी और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छनकर नीचे आ रही थीं। दूर से ही उस घाटी का रास्ता दिखाई दे रहा था जहां साधु ने उन्हें बुलाया था। घाटी में कदम रखते ही वातावरण अचानक बदल गया। वहां की हवा भारी और रहस्यमय थी। हर तरफ पुराने पेड़ों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति वहां सो रही हो। साधु पहले से ही वहां खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और एक पुरानी मंत्र जैसी आवाज में कुछ बोल रहा था। जैसे ही आराध्या पहुंची, उसने आंखें खोली और कहा, स्वागत है बच्चे, अब असली परीक्षा शुरू होगी। आराध्या ने साहस समेटकर सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। साधु ने जमीन पर एक बड़ा गोल चक्र खींचा, जिस पर पुराने चिन्ह खुदे हुए थे।
उसने आराध्या को उस चक्र के बीच खड़े होने का इशारा किया। जैसे ही आराध्या ने कदम उठाया, जमीन हल्की सी कांपने लगी और सब और हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगी जैसे किसी ने उन्हें छू दिया हो। साधु ने कहा, ये शक्ति तुझे नहीं मिलेगी जब तक तू खुद को साबित नहीं करती। सबसे पहले तुझे अपने मन के डर से सामना करना होगा। आंखें बंद कर और अपने दिल की गहराई में उतर। आराध्या ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। तुरंत ही उसके सामने अंधेरा छा गया। उस अंधेरे के बीच उसे अपने पुराने जन्म की झलक दिखने लगी। एक टूटा हुआ महल, खून से सनी जमीन और किसी की चीख। उसने देखा कि कोई उसे धोखा दे रहा है, कोई उसके बहुत करीब था और उसी ने उसे सबसे बड़ी चोट दी थी। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कानों में वो पुरानी चीखें सुनी। क्या तू इस दर्द को झेल सकती है, या फिर ये तुझे तोड़ देगा? साधु की आवाज उसके मन में गूंजी। आराध्या ने आंखें कसकर बंद कर ली और अपने दिल में कहा, हाँ, ये मेरा अतीत है, लेकिन अब ये मुझे कमजोर नहीं करेगा। मैं इस दर्द से भागूंगी नहीं, मैं इससे अपनी ताकत बनाऊंगी। तभी उसके चारों ओर नीली रोशनी चमकने लगी। उसकी हथेलियों से हल्की चिंगारियां उठीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तूने पहला कदम पार कर लिया। लेकिन अगले ही पल जमीन से धुएं का एक काला बादल उठा और उसके सामने एक परछाई खड़ी हो गई। वो परछाई उसी की तरह दिखती थी, लेकिन आंखें लाल थीं और चेहरे पर नफरत थी। वो परछाई हंसते हुए बोली, तू सोचती है कि तू मजबूत है, लेकिन असली दुश्मन तू खुद है आराध्या। तेरे भीतर का गुस्सा ही तुझे तबाह कर देगा। आराध्या का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि ये उसकी दूसरी परीक्षा है। अब उसे खुद से लड़ना होगा। आराध्या का दिल जोर से धड़क रहा था। सामने खड़ी परछाई उसकी हूबहू परछाई थी, बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर गुस्से की डरावनी झलक थी। वो परछाई धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में बोली, तू अपने आप को नायिका समझती है, लेकिन असलियत यह है कि तेरे भीतर गुस्से की आग है। यही आग एक दिन सबको जला देगी। आराध्या ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, हाँ, मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा मुझे चलाता है, मुझे कमजोर नहीं बनाता। परछाई ठहाका मारकर हंसी, झूठ, तेरे गुस्से ने ही तुझसे सब कुछ छीना है। पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी तू उसी गुस्से से हार जाएगी। आराध्या की आंखों में हल्की नमी तैर गई। पिछले जन्म की वो चीखें, वो धोखा, वो विश्वासघात, सब उसके मन में गूंजने लगे। उसका सिर भारी हो गया। तभी आयान की आवाज बाहर से आई, आराध्या, खुद पर काबू रख, ये तेरे मन का खेल है। अगर तू डर गई तो सब खत्म हो जाएगा। आराध्या ने अपनी हथेलियां कसकर भींची। उसकी उंगलियों से हल्की नीली चमक उठने लगी। उसने कहा, मैं डरूंगी नहीं, तू मेरा अंधेरा है, लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। परछाई ने हाथ उठाया और अचानक नीली आग जैसी लपटियां उठीं। वो लपटियां आराध्या पर टूट पड़ीं। आराध्या ने भी अपनी हथेली उठाई और उसी रोशनी से जवाब दिया। दोनों की शक्तियां टकराईं और मंदिर की घाटी गूंज उठी। हवा में बिजली की तरह चिंगारियां फैल गईं। पेड़ कांपने लगे और जमीन हल्की सी फट गई। परछाई चिल्लाए, तू मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं ही तू हूं। आंखें बंद कर आराध्या ने पूरी ताकत से कहा, नहीं, तू मेरा हिस्सा है, लेकिन तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तुझे स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं तुझे हुकूमत करने नहीं दूंगी। ये कहते ही उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। वो रोशनी परछाई को धीरे धीरे पीछे धकेलने लगी। परछाई चिल्लाए, तूने मुझे दबा दिया, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तेरे भीतर रहूंगी। और अगले ही पल परछाई धुएं की तरह बिखर गई। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसका शरीर पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। साधु ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, तूने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पूरी कर ली। ये शुरुआत है, असली सफर अभी बाकी है। आयान दौड़कर आराध्या के पास आया और उसका हाथ थाम लिया। तूने कर दिखाया, मुझे तुझ पर गर्व है। आराध्या ने हल्की मुस्कान दी, पर उसके मन में वो शब्द अभी भी गूंज रहे थे, मैं हमेशा तेरे भीतर रहूंगी। मंदिर की घाटी अब शांत थी। हवा में फैली बिजली की गंध धीरे धीरे मिट रही थी। आराध्या धीरे से जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त और चमकदार। साधु उसके पास आया और कहा, आज तूने खुद के अंधेरे को हराया। यही असली जीत है आराध्या, क्योंकि जो खुद को जीत ले, उसे कोई नहीं हरा सकता। आराध्या ने थकी हुई आवाज में कहा, लेकिन गुरुदेव, वो परछाई ने कहा कि वो हमेशा मेरे अंदर रहेगी। क्या इसका मतलब है कि मैं कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाऊंगी? साधु मुस्कुराए और बोले,
आजादी अंधेरे से भागने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। अगर तू अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेगी तो वो तुझे तोड़ नहीं पाएगा। आयान ने आराध्या का हाथ थाम लिया और धीरे से कह, मुझे पता था तू कर लेगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है ना। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, असली सफर अब शुरू होगा। अतीत की परछाइयां लौट चुकी हैं, और जिन शक्तियों को हमने सोचा था कि वो नष्ट हो चुकी हैं, वो फिर से उठ रही हैं। आराध्या और आयान दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में सवाल था, अब आगे क्या। साधु ने घाटी के बीच में रखी हुई एक पुरानी, धूल से ढकी हुई किताब उठाई। किताब को खोलते ही उसकी में से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये अग्नि ग्रंथ है। इसमें दर्ज है आने वाले युग की भविष्यवाणियां, और इसमें साफ लिखा है कि एक नारी शक्ति ही उस अंधकार को रोक पाएगी जो पूरी धरती को निगलने वाला है। आराध्या ने धीरे से किताब की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पन्नों को छूती हैं, एक ही तरह का कंपन उसके शरीर में दौड़ जाता है। उसकी आंखों में फिर से नीली चमक जगमगा उठती है, किंतु इस बार उसके साथ एक और अजीब आवाज उसके कानों में गूंजती है। आराध्या, तेरा रास्ता यहीं खत्म नहीं होगा। अब तुझे वो देखना होगा जो अभी तक किसी इंसान ने नहीं देखा। आराध्या ने डरकर यहां वहां मुड़कर देखा। आयान बोला, तुम्हें क्या हुआ? आराध्या ने धीरे से मुस्कुराया। किसी ने मुझे पुकारा, लेकिन यहां कोई नहीं है। साधु का चेहरा अचानक और गंभीर हो गया। वो संकेत है, अब जो आने वाला है वो पहले से कहीं बड़ा और खतरनाक होगा। आराध्या ने किताब कसकर हाथ में ले ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक तेजारबद्ध इच्छा शक्ति थी। चाहे जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आराध्या ने जब किताब खोली तो पन्नों पर लिखे अक्षर अचानक खुद ब खुद चमकने लगे। वो कोई साधारण भाषा नहीं थी, एक प्राचीन लिपि जिसे साधारण इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आराध्या ने किताब को छुआ, अक्षर धीरे धीरे बदलकर साफ हिंदी में उभरने लगे। आयान हैरान रह गयूं। ये कैसे हो रहा है? साधु शांत स्वर में बोले, ये पुस्तकें सिर्फ उसी के लिए अपने शब्द खोलता है जो इसके लिए चुना गया है। आराध्या की आंखें उन शब्दों पर जम गईं। उसमें लिखा था, जब अंधकार की परछाई लौटेगी और धरती कांपेगी, तब जन्म लेगी प्रकाश नारी। उसका नाम होगा आराध्या। वो ही बनेगी इस युग की अंतिम ढाल। लेकिन उसका भाग्य तय होगा विश्वास और विश्वासघात की अग्नि में। आराध्या के हाथ कांप उठे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा नाम यहाँ लिखा है। इसका मतलब मैं पहले से ही चुनी गई थी। आयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। तो यही वजह है कि तुझे हमेशा अलग महसूस होता था। आराध्या, ये तेरा भाग्य है। पर आराध्या का चेहरा गंभीर था। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये भी है कि मेरा सफर आसान नहीं होगा। विश्वास और विश्वासघात की अग्नि, इसका क्या मतलब है? साधु गहरी सांस लेकर बोले, इसका मतलब है कि तेरे रास्ते में कई लोग आएंगे। कुछ तेरा साथ देंगे, कुछ तुझे धोखा देंगे। लेकिन असली इम्तिहान ये नहीं होगा कि तू दुश्मनों से कैसे लड़ेगी। असली इम्तिहान ये होगा कि तू अपने दिल और विश्वास को कैसे बचाएगी। उस वक्त अचानक मंदिर की घाटी में जमीन हल्की सी हिलने लगी। दूर से एक गहरी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई पहाड़ फट रहा हो। आयान ने तलवार कसकर पकड़ ली। लगता है किसी को पता चल गया है कि हमने ग्रंथ खोल दिया है। आराध्या ने धीरे से किताब बंद की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी हथेली पर नीले रंग का एक अजीब सा निशान उभर आया। वो निशान आग की तरह चमक रहा था। साधु ने तुरंत कहा, अब तेरा राज छुपा नहीं है आराध्या। तेरे दुश्मन जान चुके हैं कि प्रकाश नारी जाग चुकी है। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। तो उन्हें आने दो, चाहे जो भी धोखा दे, चाहे जो भी लड़े, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। आयान ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरी आराध्या है। लेकिन आसमान में छाई काली परछाई देखकर दोनों को पता था, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। एंडहेरन का पहला साया। रात का आकाश पूरी तरह से काला था। बादल गरज रहे थे और घाटी की हवा असामान्य रूप से भारी लग रही थी। आराध्या अपने हाथ पर बने नीले निशान को बार बार देख रही थी। वो हल्की सी जलन दे रहा था, लेकिन साथ ही उसमें से एक अजीब सी ताक भी बह रही थी। आयान उसके पास बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। आराध्या, अब तुझसे ये छुपाना नामुमकिन है। जिस दिन से तूने ग्रंथ खोला है, पूरी दुनिया तुझे ढूंढ रही होगी। और सिर्फ इंसान नहीं, वो ताकतें भी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, तो अब मुझे लड़ना सीखना होगा। अगर मैं प्रकाश नारी हूं तो मुझे इस नाम का बोझ नहीं, इसका हक साबित करना है। तभी साधु फिर आगे आए।
उनके हाथ में एक पुराने लकड़ी की लाठी थी जिस पर मंत्र खुदे हुए थे। तेरी शक्ति अब तक अधूरी है। अगर तुझे इसे काबू करना है तो तुझे एक हथियार चाहिए जो तेरे दिल और शक्ति दोनों से बंधा हो। आयान ने हैरानी से पूछा, मतलब कोई साधारण तलवार? साधु मुस्कुराए, नहीं, ये शक्ति की तलवार है। इसे वही बुला सकता है जो सच में इसके लायक हो। और मुझे लगता है आराध्या ही वो इंसान है। आराध्या की धड़कन तेज हो गई। अगर ये तलवार सच में मेरी है तो मैं इससे कैसे पा सकती हूँ? साधु ने अपनी आंखें बंद की और आकाश की ओर इशारा किया। तुझे अपने डर से लड़ना होगा। ये तलवार तेरे बाहर कहीं नहीं, तेरे भीतर है। इसे पाने के लिए तुझे अपने अतीत और भविष्य दोनों का सामना करना होगा। उसी समय जमीन कांपी और घाटी के बीचों बीच एक चमकीला चक्र बन गया। वो चक्र धीरे धीरे नीली रोशनी से चमकने लगा। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, ये शक्ति परीक्षा है। इसमें जो दाखिल होगा वो या तो अपनी असली ताकत लेकर निकलेगा या फिर हमेशा के लिए इस रोशनी में खो जाएगा। आयान ने तुरंत आराध्या का हाथ थाम लिया। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुझसे कुछ हो गया तो। लेकिन आराध्या ने उसके हाथ पर अपनी हथेली रख दी और मुस्कुराए। अगर मैं पीछे हट गई तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएगी। मुझे ये करना ही होगा, आयान। उसने धीरे धीरे उस नीले चक्र की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसके शरीर से नीली आभा निकल रही थी और हवा भारी होती जा रही थी। साधु की आवाज घाटी में गूंज, याद रख आराध्या, तलवार पाने के लिए तुझे अपने ही भीतर छिपे अंधेरे से लड़ना होगा। आराध्या ने आंखें बंद की और जैसे ही चक्र में कदम रखा, उसके चारों ओर की दुनिया गायब हो गई। वो अब एक अंधेरे संसार में थी, जहां उसकी अपनी ही परछाई खड़ी थी, लाल आंखों के साथ मुस्कुराते हुए। तो आ गई तू, परछाई बोली, लेकिन याद रख, अगर मुझे हरा नहीं पाई तो ये तलवार कभी तेरी नहीं होगी। अंधेरे का वो संसार एकदम भयावह था। चारों तरफ सिर्फ धुंध और अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। आराध्या ने इधर उधर देखा, लेकिन उसके चारों ओर कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई खड़ी थी। वो परछाई हूबहू उसी जैसी थी, बस आंखें लाल और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। परछाई ने कहा, तू सोचती है कि तू इस दुनिया की रक्षक है। असलियत यह है कि तू डरपोक है, कमजोर है। तूने अपने माता पिता को नहीं बचाया। तू हर बार दूसरों पर निर्भर रही है। आराध्या के दिल में एक चुभन सी हुई। उसने गुस्से में कहा, चुप, मैं वो लड़की नहीं रही जो टूटी हुई थी। अब मेरे पास वजह है लड़ने की। मैं अपने अतीत को मुझे कमजोर नहीं बनाने दूंगी। परछाई हंसी, तो आ जा। अगर तुझे सच में लगता है कि तू बदल गई है तो पहले मुझे हराना होगा, क्योंकि मैं ही तेरी असली हकीकत हूँ। इतना कहकर परछाई ने अपने हाथ उठाए। उसकी हथेलियों से काली लपटें निकली और सीधा आराध्या की ओर बढ़ी। आराध्या ने तुरंत नीली ऊर्जा से अपने चारों ओर ढाल बनाए। दोनों शक्तियां टकराईं और जमीन कांप उठे। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? परछाई जोर से हंसी, क्योंकि मैं वही हूं जिसे तू दबाती रही। तेरा गुस्सा, तेरा डर, तेरी नफरत, सब मैं हूं। और जब तक तू मुझे अपनाएगी नहीं, तू अधूरी रहेगी। आराध्या चुप हो गई। उसके दिमाग में पुराने लम्हे चमकने लगे। वो रात जब उसने अपने माता पिता को खोया था, वो पल जब उसे अकेला छोड़ दिया गया था, और वो हर बार जब उसने खुद को बेबस महसूस किया था। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हाँ, तू सच कह रही है। मैं टूटी थी, मैं डरी थी, मैं अकेली थी। परछाई की मुस्कान गहरी हो गई। तो मान ले कि तू कभी जीत नहीं सकती। लेकिन अगले ही पल आराध्या ने अपनी आंखें पोंछी और सिर उठाया। लेकिन उसी दर्द ने मुझे आज यहाँ खड़ा किया है। अगर तू मेरा गुस्सा है तो मैं तेरी रोशनी हूँ, और रोशनी हमेशा अंधेरे से बड़ी होती है। उसके शरीर से अचानक तेज नीली लपटें निकलने लगे। जमीन पर दरारें पड़ गईं। परछाई चीखी, नहीं, तू मुझे दबा नहीं सकती। आराध्या ने दृढ़ आवाज में कहा, दबाना नहीं, अपनाना है, क्योंकि तू मेरा हिस्सा है, और जब तक मैं तुझसे नहीं जुड़ती मैं पूरी नहीं बन सकती। वह धीरे धीरे परछाई की दिशा में हाथ बढ़ाती है। परछाई पहले पीछे हट गई, लेकिन बस आराध्या ने उसकी हथेली को छुए। काली और नीली रोशनी आपस में मिल गईं। पूरा अंधेरा फट पड़ा और उसके बीच से एक चमचमाती तलवार बाहर निकली। तलवार की धार नीली थी, लेकिन उसमें काली लकीरें भी चमक रही थीं, जैसे रोशनी और अंधेरा दोनों एक साथ हों। आराध्या ने तलवार को थामा। तुरंत उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ गई। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि अब वो अधूरी नहीं रही, अब वो पूरी। अचानक उसके चारों ओर की दुनिया गायब हो गई और वो वापस घाटी में खड़ी थी।
साधु और आयान हैरान होकर उसे देख रहे थे। आयान ने कांपती आवाज में बोला, आराध्या, तेरे हाथ में ये वही है। आराध्या मुस्कुराए और बोली, हाँ, ये शक्ति की तलवार है और अब असली युद्ध शुरू होगा। आराध्या अब घाटी के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी हथेली में चमकती तलवार धीरे धीरे नीली और काली रोशनी बिखेर रही थी। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे पूरी प्रकृति इस नए जन्म का स्वागत कर रही हो। आयान आगे बढ़ा, उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थे। आराध्या, तूने कर दिखाया। ये वही तलवार है जिसे सिर्फ चुनी हुई आत्मा ही उठा सकती है। साधु ने गहरी सांस ली और कह, हाँ, लेकिन याद रखो, ये शक्ति वरदान भी है और अभिशाप भी। इसे चलाने वाला या तो दुनिया को बचा सकता है या तबाह कर सकता है। आराध्या ने तलवार की दिशा की ओर देखा। उसकी धार पर रोशनी और अंधेरे की रेखाएं मिलकर चमक रही थीं। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। क्या सच में मैं इस ताकत को संभाल पाऊंगी? तभी अचानक घाटी में जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर से हवाएं गरज उठीं और काले बादल घिर आए। एक गहरी और भारी आवाज गूंजी, तो आखिर तूने उसे पा ही लिया। सभी की नजरें ऊपर उठे। बादलों के बीच एक आकृति उभर रही थी, विवान। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके चारों ओर अंधेरे की चादर फैली हुई थी। आयान ने तलवार निकाली और आराध्या के सामने खड़ा हो गया। दूर रह विवान, अब तू कुछ नहीं कर सकता। विवान हंसा, उसकी हंसी घाटी में गूंज उठी। कुछ नहीं कर सकता? अरे आयान, तू तो अभी भी बच्चा है। असली खेल तो अब शुरू होगा। आराध्या ने जिस तलवार को ढूंढा है, उसका वास्तविक मालिक मैं हूं। आराध्या ने तलवार कसकर लंबे हाथों से पकड़ ली और गर्जना सारी आवाज में बोली, नहीं विवान, ये तलवार मेरी। मैंने अपनी कमजोरी और डर को अपनाकर इसे पाया है और अब मैं तुझे कभी सफल नहीं होने दूंगी। विवान की आंखें लाल हो गईं। उसने अपने हाथ फैलाए और उसके चारों ओर से काले तूफान उठने लगे। पृथ्वी हिलने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और आकाश से बिजली गिरने लगी। आराध्या ने तलवार उठाए। जैसे ही उसने हवा में उसे घुमाया, नीले रंग की चमक फैल गई और तूफान अचानक थम गया। साधु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह तलवार रोशनी और अंधकार का संतुलन है। अगर आराध्या इसे सही तरीके से चला पाई तो विवान का आतंक यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन विवान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने हथेली से काले गोले बनाए और वे आराध्या की ओर फेंक दिए। आराध्या ने तलवार घुमाया और गोले हवा में ही टूटकर खो गए। आयान चौंक गया। ये तो कमाल है। आराध्या अब उससे टक्कर ले सकती है। फिर उसी समय विवान जोर से चीखा और बोला, तुम सोच रहे हो मैं अकेला हूं? नहीं, तुम्हें असली डर अब दिखाऊंगा। उनके पीछे काली परछाइयों का झुंड समायोजित हो गया। वे परछाइयां इंसान जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और खून सी लाल थीं। आराध्या और आयान दोनों तैयार हो गए। आराध्या ने तलवार ऊंची उठाई और दृढ़ नजर से कहा, अगर ये लड़ाई ही किस्मत है तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सिर्फ शुरुआत है विवान, असली जंग अभी बाकी है। गोंडों की घाटी की ओर अंधेरा और घना होता जा रहा था। विवान के पीछे खड़ी छायाओं की सेना हवा में गूंज रही थी, उनकी आंखें खून जैसी चमक रही थीं। आराध्या ने तलवार कसकर पकड़ी और दिल में कहा, ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारी किस्मत है। आयान उसके बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आराध्या, मैं तेरे साथ हूं। चाहे कितनी भी परछाइयां आ जाएं, हम दोनों उन्हें मिलकर हराएंगे। विवान ने हाथ उठाया और परछाइयां गर्जना करती हुई आगे बढ़ी। जमीन कांप उठी। आराध्या ने तलवार को हवा में घुमाया। नीली रोशनी का गोला बना और वो परछाइयों से टकराया। एक ही झटके में कई परछाइयां चीत्कार करती हुई धुएं में बदल गईं। लेकिन बाकी परछाइयां और भी तेज हो गईं। उन्होंने आयान को घेर लिया। आयान तलवार घुमाता रहा, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। आराध्या ने देखा और उसका दिल धड़क उठा। नहीं, मैं आयान को खो नहीं सकती। उसने तलवार जमीन पर मारी। एक गहरी गूंज हुई और चारों ओर नीली लहर फैल गई। उस लहर ने परछाइयों को धक्का देकर दूर फेंक दिया। साधु आश्चर्य से बोले, ये शक्ति, ये तो संतुलन से भी आगे है। आराध्या ने अपने डर को पार कर लिया है। विवान चीख पड़ा, नहीं, ये असंभव है। ये शक्ति मेरी होनी चाहिए थी। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। अचानक काले बादल बिजली की तरह नीचे गिरे और उसकी पूरी देह काले कवच में बदल गई। वो अब इंसान नहीं, बल्कि अंधकार का दानव लग रहा था। आराध्या ने तलवार उठाए और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ चमकता विश्वास था। विवान, ये अंत है। तू चाहे कितने भी अंधेरे बुला ले, मेरी रोशनी तुझे मिटा देगी।
दोनों आमने सामने आ खड़े हुए। विवान ने काले भाले की तरह अंधकार फेंका और आराध्या ने नीली तलवार से उसे काट दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी घाटी गूंज उठी। आयान ने देखा कि आराध्या और विवान की शक्ति टकराकर संतुलन बिगाड़ रही थी। जमीन पर दरारें पड़ रही थी, पहाड़ टूट रहे थे। उसने चिल्लाकर कह, आराध्या, खुद को काबू में रख। अगर तू बेकाबू हुई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आराध्या ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और तलवार को सीने के पास लाकर बोली, ये शक्ति मेरे लिए नहीं, सबके लिए है, और मैं इससे विनाश नहीं बनने दूंगी। उसने तलवार आसमान की ओर उठाई। तलवार से निकलती रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरा पीछे हटने लगा। परछाइयां चिल्लाती हुई धुएं में बदल गईं। विवान की आंखें फैल गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आराध्या ने तलवार नीचे की और जोर से बोली, ये तेरे अंधेरे का अंत है, विवान। एक तेज चमक ने पूरे वातावरण को भर दिया। विवान की चीख घाटी में गूंज उठी और उसका काला कवच टूटकर बिखर गई। उसकी परछाई धुएं की तरह मिट गई और घाटी में फिर से शांति छा गई। आराध्या जमीन पर गिर गई, थकान में उसका शरीर हिल रहा था। आयान दौड़कर उसके पास पहुंच गया और उसे संभाल लिया। आराध्या, तूने कर दिखाया। तूने इस अंधेरे को मिटा दिया। लेकिन साधु के चेहरे पर अभी भी चिंता थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, युद्ध खत्म हुआ हो पर कहानी नहीं। असली खेल अभी बाकी है। जिस शक्ति को आराध्या ने जगाया है वो अब और भी बड़े खतरे को बुलाएगी। आराध्या ने मुश्किल से आंखें खोली और बोली, अगर और भी खतरे आएं तो मैं उनका सामना भी करूंगी, क्योंकि अब मैं डरती नहीं। आयान ने उसका हाथ दबाया और उसकी ओर झुककर कहा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। घाटी पर सूरज की पहली किरण पड़ी, लेकिन उस रोशनी के पीछे छिपा हुआ अंधकार अब भी कहीं जिंदा था, अपनी अगली चाल चलने के इंतजार में। भरोसा या धोखा? सूरज की पहली किरण घाटी की चोटियों पर पड़ रही थी। रात भर चली भयानक लड़ाई के बाद अब चारों ओर एक गहरी खामोशी छा गई थी। जमीन पर बिखरी टूटी तलवारें, जली हुई मिट्टी और बहा हुआ खून इस बात की गवाही दे रहे थे कि पिछली रात यहां मौत ने अपना खेल खेला था। आराध्या एक पहाड़ी पर बैठी थी। हथेलियों पर तलवार की पकड़ के निशान अभी भी बने हुए थे। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में जज्बा अभी भी जग रहा था। उसके आसपास आयान खड़ा था, दूर क्षितिज को साझा करता। आयान ने धीरे से कहा, हम जीत गए। आराध्या, पर तेरी आंखों में वो सुकून क्यों नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कुछ और दिख रहा है, कुछ और सुनाई दे रहा है। आराध्या ने उसकी ओर देखा और धीमे शब्दों में बोली, आयान, जीत कभी भी अंत नहीं होती। कई बार ये भी बस एक शुरुआत होती है। विवान गया, हाँ, लेकिन जब मैंने उसकी आखिरी सांस महसूस की, मुझे लगा जैसे किसी और की परछाई वहां मौजूद थी। कोई ऐसा जो उससे चला रहा था। आयान चौंक गया। तू कहना चाहती है कि विवान किसी और के लिए लड़ रहा था? आराध्या की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, और वो कोई अब भी बाहर है, हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। इतने में साधु उनकी तरफ आए। उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। साधु ने गहरी आवाज में कहा, आराध्या ने वो शक्ति जगा दी है जो सदियों से सोई थी। ब्रह्मांड अब उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका है। विवान तो बस एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी खेल में उतरा ही नहीं है। आयान की मुट्ठियां कस गईं। मतलब और भी कोई है, और उससे भी खतरनाक। साधु ने सिर झुकाकर कह, हाँ, उसे अंधेरे का स्वामी कहा जाता है। विवान उसी का सेवक था, लेकिन असली खतरा अभी आने वाला है। आराध्या ने मिनटों में तलवार अपने पास खींची। उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठी थी। अगर वो असली दुश्मन है तो उसे बाहर आने से पहले हमें ढूंढना होगा। इस बार मैं इंतजार नहीं करूंगी। साधु ने उसे देखा, जैसे किसी बच्चे को चेतावनी दे रहे हो। आराध्या, हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। कुछ जंगें मन और आत्मा के भीतर लड़ी जाती हैं, और ये जंग तुझे तेरे अतीत से जोड़कर रखेगी। आराध्या चुप हो गई। हवा अचानक भारी लगने लगी थी। घाटी की खामोशी एक अजीब सा डर जगाने लगी। उसी वक्त कहीं बहुत दूर एक अंधेरी गुफा में, गुफा की दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे। वहां एक औरत अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थीं। होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आवाज गूंजी, तो आराध्या ने शक्ति जगा दी है। अच्छा है, अब खेल सच में शुरू होगा। विवान मेरा प्यादा था, असली बाजी तो अब लगेगी। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजती रही, जैसे अंधेरा खुद उसकी आज्ञा मान रहा हो। आराध्या चट्टान से उठ खड़ी हुई। उसकी हथेली में तलवार कस गई था, जैसे अब किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार हो।
लेकिन आयान उसके चेहरे को देख रहा था, उसमें सिर्फ गुस्सा ही नहीं था बल्कि एक गहरी बेचैनी भी थी। आयान ने हाथ बढ़ाकर उसका कंधा पकड़ा। जरा रुक जा, तेरा चेहरा कुछ बंद रखा है। सच बता, तूने मंदिर में क्या देखा था? आराध्या की सांसें भारी हो गईं। उसने धीरे धीरे कहा, आयान, जब मूर्ति टूटी थी मुझे एक चेहरा दिखा था। वो चेहरा तेरे पिता का था, लेकिन उसके पीछे कोई और परछाई थी। मुझे लगता है वो परछाई ही इस सब की असली वजह है। आयान जैसा पत्थर हो गया। उसके होंठ कंबलने लगे। मतलब पापा किसी और के वश में थे। साधु, जो अब तक चुप थे, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वो परछाई कोई साधारण शक्ति नहीं। उसका नाम इतिहास में अंधकारिणी के नाम से दर्ज है। वो औरत जो हजारों साल पहले देवताओं के विरुद्ध खड़ी हुई थी। उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब आराध्या की जागी हुई शक्ति ने उसके द्वार को हिला दिया है। आराध्या के माथे पर पसीना छलक आया। मतलब मेरी वजह से वो आजाद हो रही है। साधु ने गहरी सांस छोड़। हाँ, और यही किस्मत की चाल। तू ही उसकी बंदिश की चाबी है और तू ही उसकी हार की वजह भी बन सकती है। आयान ने गुस्से में कहा, तो अब और इंतजार नहीं। अगर वो औरत बाहर आई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। हमें उसे ढूंढना होगा। आराध्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। नहीं आयान, उसे ढूंढना ही काफी नहीं। हमें उससे पहले खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ खून और तलवार की नहीं, आत्मा और विश्वास की भी होगी। उसी वक्त दूर गुफा में लाल आंखों वाली औरत ने हाथ उठाया। उसके इशारे से पत्थरों पर बने चिन्ह चमक उठे। हवा भारी हो गई और गुफा में आग की लपटें उठी। वो मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोली, आराध्या, तू मेरी चाबी है, और जब तक मैं तुझे अपने कब्जे में नहीं ले लेती, ये खेल पूरा नहीं होगा। उसने दोनों हाथ फैलाए और हवा में एक काला गोला बना। उस गोले में आराध्या की परछाई झिलमिलाने लगी। उस औरत ने धीमी हंसी के साथ कहा, तेरी शक्ति मेरी होगी, और जब वो दिन आएगा तो न तेरे देवता बचेंगे न तेरा आयान। हंसी गुफा में गूंजती रही और पूरा अंधेरा और भी ज्यादा डरावना हो गया। साधु की बातों के बाद ही एहसास एकदम भारा हो गया था। हवा तक थमी हुई लग रही थी। आराध्या चुपचाप आसमान की ओर अपनी आंखें रोक रखी थी, जैसे जवाब वहीं छुपा हो। आयान ने उसकी दिशा देखी और कह, यदि अंधकारिणी वास्तव में वापस आ रही है तो हमें वक्त नहीं गंवाते रहना चाहिए। जितना समय हम करेंगे उतनी ही शक्ति वो इकट्ठा कर लेगी। साधु ने सर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना, उसके ठिकानों पर पहुंचना सुलभ नहीं है। वह स्थान काला उपवन है। वहां न केवल अंधकार बल्कि भ्रम भी है। आंखें जो देखती हैं वे सत्य नहीं होती। दिल जो मानता है वही सच्चाई बनता है। आराध्या की आंखें सख्त हो गईं। मतलब ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा भी है। साधु ने आराध्या को एक पुराना ताबीज दिया। ये तेरी रक्षा करेगा, लेकिन याद रख, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा विश्वास है। अगर तेरा विश्वास टूट गया तो तू खुद उसके पिंजरे में कैद हो जाएगी। आयान ने तलवार कसकर पकड़ी और आराध्या की ओर देखा। तो तय हो गया, आज रात ही हम निकलते हैं। कुछ घंटे ही बीते थे। रात गहरी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। आराध्या और आयान दोनों रास्ते पर पेड़ों से घिरी चट्टानों के बीच चल रहे थे। कदम भारा, पर दोनों के में आग भरी हुई थी। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी, वापस जाओ, ये राह तुम्हारी नहीं। आराध्या ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज सीधी उसके कानों में उतर रही थी। आयान ने तलवार खींच ली। यह उसका जाल है, डराने की कोशिश कर रही है। परंतु जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रास्ता खुद बदलने लगा। पेड़ अपनी जगह से हिलते, पत्थर घूमते और जमीन पर अजीब चिन्ह चमकने लगे। आराध्या के माथे पर पसीना आ गया। ये वही भ्रम है जिसके बारे में साधु ने चेतावनी दी थी। अचानक उनके सामने दो रास्ते खुले। एक पर तेज रोशनी थी और दूसरे पर घना अंधेरा। आयान ने रोशनी वाले रास्ते की ओर इशारा किया, चल, ये सही होगा। किंतु आराध्या ने उसका हाथ रोक लिया। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक उभर आई। नहीं आयान, ये रोशनी असली नहीं। असली राह वही है जो अंधेरे में छुपी है। आयान ने उसकी ओर देखा, फिर बिना सवाल किए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो चल, मैं तेरे साथ हूं, चाहे राह कैसी भी हो। दोनों ने गहरी सांस भरी और अंधेरा वाले रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम जमाया, जमीन कांप गई और कानों में वही डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम सही जगह आ गए हो, अब खेल शुरू होता है। आराध्या और आयान अंधेरा वाले रास्ते पर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा में घिर गए। हर सांस पर उनके फेफड़े ठंडी धुंध में जैसे घुल रहे थे।
ध्यान रखो, आयान को धीरे धीरे आराध्या ने कहा, यहाँ जो दिखे वो सच नहीं, सब भ्रम है। रास्ते में विचित्र सी झिलमिलाहटें चल रही थीं, जैसे जमीन खुद जीवित हो और उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। हर कदम के साथ नीली रोशनी उनकी हथेलियों से और गहरी होती जा रही थी। अचानक उनके समक्ष एक विशाल दरवाजा उथलता हुआ सामने आया, जिसके किनारे रक्त लाल चमक रहे थे। आराध्या ने तलवार कसकर अपने हाथों में पकड़ा और मन में ठान लिया, अब कोई डर नहीं, चाहे जो भी हो मैं आगे बढ़ूंगी। आयान ने देखा कि दरवाजे पर लिखी पुरानी लकीरें अचानक बोल उठीं। जो यहां से गुजरेगा उसे अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा। आराध्या ने आंखें मूंदी और भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। नीली उसकी हथेलियों से फैल रही थी और धीरे धीरे दरवाजा खुद पर खुल गया। जैसे ही दोनों अंदर चले आए, वहां का हालात और भी खराब होने लगे। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं और हर छाया उनके सबसे गहरे डर की झलक दिखा रही थी। पहली झलक में आराध्या ने खुद को देखा, अकेली, कमजोर और अपने अतीत के धोखे में बिखरी हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये मैं नहीं हूं, मैं वही हूं जो हर बाधा पार कर सकती है। आयान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, तुम सही हो, डर केवल देखने वाला है, लेकिन हमारी शक्ति वही है जो इसे पार कर सकती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते, अचानक जमीन फट गई और उनके सामने काली छाया का आकार बन गया। यह कोई इंसान नहीं, बल्कि अंधकारिणी का पहला प्रेत था। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं और उसके चारों ओर अजीब हवा का तूफान था। आयान ने तलवार उठाई, लेकिन आराध्या ने उसे रोका। ये केवल हमारा डर है, अगर हम डरेंगे तो ये हमें निगल जाएगा। नीली रोशनी आराध्या की हथेलियों से प्रज्वलित होकर प्रेत की ओर बढ़ी। प्रेत ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हारे भीतर की शक्ति कितनी दम है, इसे दिखाओ। आराध्या ने गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह खोल दिया। उसकी नीली रोशनी इतनी तेज हुई कि प्रेत पीछे हटने को मजबूर हो गया। दीवारों पर छायाएं गायब होने लगीं और अंधकार का घेरा धीरे धीरे टूटने लगा। आयान ने हैरत और गर्व के साथ देखा, तुमने कर दिखाया आराध्या, ये शक्ति असली है। किंतु उसी वक्त दूसरी गहरी आवाज गूंजी, तुमने पहला कदम सही उठाया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आराध्या ने तलवार कसकर पकड़ते हुए बोला, तो लाओ, मैं तैयार हूं, कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। प्रेत धीरे धीरे नष्ट हो गया, लेकिन उसके जाने के साथ ही एक अन्य झिलमिलाहट उनके सामने निकली। अब रास्ता और भी जटिल और खतरनाक हो गया था। नीली रोशनी की चमक से उन्होंने समझा कि यह मार्ग शारीरिक लड़ाई ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा और साहस की परीक्षा भी है। हमें हर भ्रम, हर डर और हर झूठ का सामना करना होगा, आराध्या ने आयान से कहा। आयान ने सिर हिलाया, और मैं हर कदम तेरे साथ हूं। मंदिर की दीवारें हिलने लगी थीं और नीली रोशनी आराध्या के चारों ओर फट गई थी। उसने अपने अंदर की पूरी ऊर्जा महसूस की और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि आग और दृढ़ता थी। आयान उसके सामने खड़ा था, तलवार कसकर हाथ में पकड़े हुए। उसकी आंखों में चिंता और उत्साह दोनों झलक रहे थे। आराध्या, अब पीछे हटने का समय नहीं है। ये लड़ाई केवल हमारी नहीं, बल्कि हमारी दुनिया की भी है, उसने कहा। अचानक काली परछाई ने जल्दी से हमला किया। उसकी गति कितनी तेज थी कि हवा में धाराएं उठने लगीं। आराध्या ने तलवार उठाया और नीली ऊर्जा की किरण के साथ परछाई पर हमला किया। परछाई ने एक धुंधली परछाई जैसा उसका हमला रोक दिया। उसका रूप आया समय रहते बदल रहा था और हर बार आराध्या को उसे पहचानने में मुश्किल होती। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है, आयान ने जोर से कहा, ये हमारी कमजोरियों और डर का रूप ले रहा है। आराध्या ने अपनी ऊर्जा और समझ का उपयोग किया। उसने अपनी आंखें बंद की और पिछले जन्म की स्मृतियों और अपने वर्तमान अनुभवों को महसूस किया। नीली रोशनी और भी तेज हो गई और मंदिर के अंदर के प्रतीक चमक उठे। एक झटके में परछाई ने मूर्तियों को उठाकर उन पर हमला किया। आराध्या ने अपने मन की शक्ति से उन्हें रोकने की कोशिश की और हल्की हल्की ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं। आयान ने पीछे से चीखा, सावधान, ये उसे कमजोर कर सकता है। लेकिन आराध्या ने ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि हर खतरा और हर दर्द उसे और मजबूत बना रहा है। फिर उसने नीली ऊर्जा की एक विशाल लहर छोड़ी, जो सीधे परछाई के केंद्र में लगी। परछाई के रूप में अस्थिरता आई और उसकी चीख मंदिर के भीतर गूंज उठी। आयान ने देखा कि परछाई थोड़ी देर के लिए स्थिर हुई। अब मौका है, उसने कहा। आराध्या ने हाथ फैलाए और बोली, मैं अपनी शक्ति और अपने डर दोनों को नियंत्रित करती हूँ। अब तुम्हारा अंत होगा। नीली रोशनी उसके चारों ओर एक अजेय कवच बना रही थी। परछाई ने भी आखिरी कोशिश की और उसकी छाया आराध्या की ओर बढ़ते हुए तेजी से चली।
लेकिन आराध्या ने अपनी जितनी भी शक्ति अपने अंदर की थी उसका उपयोग किया और अपनी तलवार से एक तेज चमक देते हुए परछाई को सीधे पीछे धकेल दिया। परछाई जोर से चिल्ली और धीरे धीरे बिखरने लगी। मंदिर में अचानक शांति छा गई। नीली रोशनी अब धीरे धीरे ठंडक होने लगी और आराध्या को एहसास हुआ कि उसकी शक्ति पूरी तरह जाग चुकी है। आयान ने उस ओर देखा और मुस्कुराया। तूने कर दिखाया आराध्या। ये सिर्फ शुरुआत नहीं थी बल्कि तूने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। आराध्या ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर फैली नीली चमक को देखा। उसने मन ही मन कहा, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं तैयार हूं हर खतरे का सामना करने के लिए। मंदिर की गहराई से हल्की हवा चली और पुराने प्रतीक धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। सब कुछ शांत हुआ, लेकिन दूर कहीं अंधेरे में एक और नई ताकत अपनी आंखें खोल रही थी। मृत द्वार की गूंज। रात धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। चारों ओर मंदिर के आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। कल रात का संघर्ष सबको व्यथित कर चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव आराध्या पर दिख रहा था। वो बड़े दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन ना और इन डॉट को में डर नहीं, एक नई चमक थी। आयान उसके पास आ गया और कहा, आराध्या, अगर तू ना होती तो हम सब शायद आज जिंदा भी ना रहते। आराध्या की हल्की सी मुस्कान हुई, लेकिन उसके दिल की बात साफ थी कि ये जीत आखिरी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वहां अभी भी हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे उसकी ताकत अभी भी जगी हुई हो। अचानक मंदिर के अंदर से ठंडक चली और बिना छुए एक बड़ी सी घंटी खुद बज उठी। सभी चौंक गए। किसी को ये समझ नहीं आया कि यह भगवान की कृपा है या फिर कोई नया खतरा। सभी मंदिर से बाहर निकले। बाहर आकाश में लालिमा फैल चुकी थी। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी और उसी समय आराध्या को एहसास हुआ, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। मंदिर से निकलते समय चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा भारी हो गई थी और सभी के कदम आलसी। कोई भी एक दूसरे की आंखों में नजरें नहीं मिला रहा था, जैसे मंदिर के अंदर देखी हुई चीज ने उनकी रूह तक हिला दी हो। आयान ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में बेचैनी थी। आराध्या, जो काली परछाई थी, उसने हमें मारा क्यों नहीं? क्यों हमें छोड़ दिया? आराध्या धीरे धीरे चलते हुए बोली। उसकी आंखें अभी भी मंदिर की ओर टिकी थीं, क्योंकि उसका असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। वो हमें खत्म नहीं करना चाहती, वो हमें इस्तेमाल करना चाहती है। हम सिर्फ उसके खेल का हिस्सा हैं। ईशा घबराई हुई बोली, तो क्या वो फिर से वापस आएगी? आराध्या ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। हाँ, और अगली बार वो और ज्यादा ताकतवर होगी। जैसे ही सब गांव की तरफ बढ़ने लगे, अचानक रास्ते में गांव का बुजुर्ग उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी झुकी कमर और कांपते हाथों में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था। उसने कांपती आवाज में कहा, यह तुम्हारे मंदिर के तहखाने में छुपा हुआ था। शायद अब समय आ गया है कि ये तुम्हें दिया जाए। आराध्या ने धीरे से डिब्बा लिया। उसमें धूल और मकड़ी के जाले जमा थे। उसने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक पुराना नक्शा था, जिसकी सतह पर हल्की सुनहरी लकीरें बनी थीं। साथ ही एक टूटा हुआ ताबीज रखा था, जैसे वो कभी किसी बड़ी चीज का हिस्सा रहा हो। आयान ने नक्शे पर सावधानी से नजर डाली और आश्चर्य से बोला, ये तो कोई गुफ्तगार जगह का नक्शा लग रहा है। आराध्या ने नक्शा उठाते ही तो अचानक अपनी हथेली में कुछ हल्की गर्माहट महसूस की। सुनहरी चमक और तेज हो गई, जैसे नक्शा उसी के लिए रास्ता दिखाने के लिए बना हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक उसके कानों में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, तेरे कदम ही ताला खोलेंगे, तेरे बिना दरवाजा नहीं खुलेगा। आराध्या हड़बड़ा गई। उसने नक्शे को कसकर दबोच लिया और सभी की तरफ देखा। उसकी शक्तिशाली आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि निर्धारण था। ये नक्शा हमें वहीं ले जाएगा जहां असली सच छिपा है। असली लड़ाई अब शुरू होगी। आयान, ईशा और दूसरे सब उसकी ओर देखे। किसी के पास कुछ जवाब नहीं थे, लेकिन सबके मन में ये स्पष्ट था, अब पीछे मुड़ने का एक ही रास्ता था। आरात्रि गहराने शुरू हो गए थी। आसमान पर काले छा गए थे और समय समय पर बिजली चमक रही थी। गांव वाले अपने घरों का दरवाजा बंद कर चुके थे, लेकिन आराध्या, आयान और ईशा चौपाल के पास अंगार जलाकर बैठे थे। नक्शा उनके सामने रखा था। आग की चमक में नक्शे की सुनहरी लकीरें और साफ दिखने लगीं। नक्शा जैसा प्रकृति में अलग रहकर भी नजदीक हो गया। उसमें चमकती रेखाएं अपने आप बदलकर रास्ता दिखा रही थीं। ईशा ने डरते हुए पूछा, अगर ये नक्शा सच में हमें उस जगह ले गया जहां वो काली ताकत छुपी है, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? आयान ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सख्ती थी।
डरकर बैठने से कुछ नहीं होगा ईश। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा गांव, पूरी दुनिया खतरे में होगी। आराध्या चुप रही। वो नक्शे पर टिक टिक कर रही थी। उसकी हथेली पर फिर भी हल्की जलन फैल रही थी, जैसे नक्शा और वो फंसे हुए हों। धीरे से उसने कहा, ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं है, ये मेरे अंदर की भी लड़ाई है। अगर मैंने अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचाना तो ये नक्शा हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। आग की लपटें तेज हुईं। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और आग झिलमिला गई। नक्शे की चमक बढ़ी और उस पर बनी लकीरें बदलकर एक नए चिन्ह में बदल गईं। वो चिन्ह किसी पुराने मंदिर या गुफा जैसा था। आयान ने हैरानी से कहा, ये तो पहाड़ों के उस पार का इलाका है, जहां कोई जाता ही नहीं। गांव का बुजुर्ग जो चुपचाप दूर खड़ा सब सुन रहा था, धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में डर था। उसने कांपते स्वर में कहा, हाँ, वही जगह। उस जगह को लोग मृत द्वार कहते हैं। वहां जाने का मतलब है मौत को न्योता देना। ईशा ने मुंह पर हाथ रख लिया। मृत द्वार मतलब वहां से कोई वापस नहीं आया। बुजुर्ग ने सिर झुका ले। आराध्या ने नक्शे को कसकर पकड़ते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आग थी। अगर वहीं से ये सब शुरू हुआ है तो वहीं इसका अंत भी होगा। चाहे मृत द्वार हो या मौत, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर आयान की आंखें उस पर घूम गईं। उसे पहली बार हुआ कि आराध्या पहले वैसी नहीं रही। वो बदल गई है और उसकी शक्ति किसी और ही ऊंचाई पर पहुंच गई है। रात भी और गहरी हो गई थी। आकाश में चांद बादलों में छिप गया और पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। चौपाल की आग अब धीमे धीमी जल रही थी, लेकिन सबके दिलों में उठता डर उस आग से कहीं ज्यादा तेज था। आराध्या नक्शे को पकड़कर बैठी थी। उसकी आंखों में थकान साफ थी, लेकिन हिम्मत उससे कहीं ज्यादा बढ़ी। आयान उसके पास आकर धीरे से बोला, आराध्या, तू लड़ती आई है दूसरों के लिए। ये लड़ाई तेरे लिए है। तू अकेली सब कुछ अपने ऊपर मत ले। आराध्या उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। आयान, जब मेरे माता पिता नहीं रहे थे तब मैंने सीखा कि इस दुनिया में भरोसा करना कितना मुश्किल है। पर आज तू और ईशा मेरे साथ हो। शायद यही मेरी असली ताकत है। ईशा ने उसकी हथेली कसकर पकड़ ली। हाँ, हम दोनों तेरे साथ हैं। और जब तक हम साथ हैं कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। इतने में अचानक जमीन हिल गई। पास के जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे पेड़ कराह रहे हों। हवा में ठंडक और डर घुलने लग गई। बुजुर्ग ने कांपते स्वर में कहा, यह संकेत है, मृत द्वार की परछाई अब इस गांव तक पहुंच गई है। आराध्या खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब थकान का नाम नहीं था, सिर्फ दृढ़ता। तो अब वक्त आ गया है। हम सुबह होते ही मृत द्वार की ओर निकलेंगे। आयान ने हैरानी से कहा, सुबह? लेकिन तू अभी बेहद थकी हुई है। अगर तू ऐसे ही आगे बढ़ेगी तो। आराध्या ने बीच में ही कहा, समय हमारे पास कम है। हर पल ये अंधेरा और फैल रहा। अगर हमने देर की तो गांव तो क्या, पूरी धरती इस अंधेरे में डूब जाएगी। जिसकी आवाज से ईशा और आयान दोनों शांत हो गए। आग की आखिरी चिंगारी बुझ गई और उसी अंधेरे में नक्शा फिर से चमक उठा। उसकी रोशनी आसमान तक फैल गई। उस रोशनी में साफ दिख रहा था पहाड़ों की ऊंचाई पर छिपा एक प्राचीन द्वार। वो था मृत द्वार। आकाश में बिजली गिरी और जमीन कांप उठी। नक्शे की रोशनी एक आखिरी बार चमकी और फिर बुझ गई। आराध्या ने नक्शे को अपने सीने से चिपकाया और धीमी आवाज में बोली, ये हमारी अगली मंजिल है और शायद सबसे खतरनाक भी। आयान और ईशा उसकी ओर बढ़े। तीनों की आंखों में भिन्न भाव थे, डर, हिम्मत और बदले की आग। किंतु कहीं ना कहीं सब जानते थे कि मृत द्वार तक का सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर अचानक हवा में वही डरावनी हंसी गूंज उठी जो मंदिर में सुनी थी। तुम सोचते हो तुम तैयार हो, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। आवाज इतनी भयानक थी कि पेड़ हिलने लगे, मिट्टी उड़ने लगी। आराध्या की मुट्ठी कस गई। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, तो ठीक है, हम भी तैयार हैं। रात की शुरुआत। रात गहरी हुई थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा अजीब सा डर पैदा कर रही थी। आराध्या और आयान कई दिनों से मंदिरों और पुरानी किताबों के सहारे उस रहस्य को खोजने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके सामने बार बार छाया बनकर खड़ा हो जाता था। उस रात वे दोनों एक पुरानी गुफा तक पहुंचे। कहा जाता था कि ये गुफा उस समय की निशानी है जब पहली बार इंसानों ने शक्ति और अंधकार के बीच का संतुलन बिगाड़ा था। गुफा का मुंह काले धुएं की तरह धुंध से भरा हुआ था। आयान ने तलवार को कसकर पकड़ा और आराध्या की ओर देखा। क्या तुझे यकीन है हमें यहीं आना था? आराध्या ने धीमे स्वर में कहा। हाँ,
यहाँ इस गुफा में वो जवाब छिपा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मुझे लगने की अनुभूति हो रही है कि कोई हमें यहीं बुला रहा है। जैसे दोनों अंदर गए, गुफा की दीवारों पर नीले और लाल चमकती रेखाएं दिखाई देने लगीं। वो किसी भाषा में लिखे निशान जैसे। आराध्या ने उन्हें ध्यान से देखी और ये वही भाषा है जो मेरे पिछले जन्म के सपनों में आती है। ये एक चेतावनी है, आयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। किस बात की चेतावनी? आराध्या अभी जवाब ही देने वाली थी कि अचानक गुफा के भीतर से ठंडी हवा चली और दीवारों पर बने चिन्ह खून जैसी लाल रोशनी में बदल गए। गुफा हिल उठी, जमीन टूटी और उसके बीच से एक काली छाया धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की जैसी थीं। वो छाया हंसते हुए बोली, आखिरकार तुम दोनों यहां तक पहुंच ही गए। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने कांपते स्वर में पूछा। छाया ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें मुझे पहचानने में देर नहीं लगनी चाहिए थी। मैं वही हूं जो तुम्हारे पिछले जन्म का अंत बना था और इस जन्म का भी अंत बनूंगा। आयान तुरंत आगे बढ़ा, तलवार निकालकर बोला, अगर तूने आराध्या को छूने की कोशिश भी की तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी छाया ने हाथ हिलाया और आयान की तलवार हवा में बिखर गई। उसकी ताकत इतनी भारी थी कि आयान पीछे फेंका गया। आराध्या चौंक गई। उसने अपने हाथों से शक्ति की नीली रोशनी निकालकर उस छाया की ओर फेंकी, लेकिन वो रोशनी जैसे दीवार से टकराकर वापस उसी पर गिर गई। छाया हंस पड़ी, इतनी छोटी शक्ति से मुझे हराने आए हो? असली खेल तो अब शुरू होगा। आराध्या के माथे पर पसीना गया। उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि ये ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा कत्लाकार है। उसके कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजी, ये बस शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है। गुफा में अंधकार और गहरा हो गया। हर ओर से हजारों परछाइयां निकलकर आराध्या और आयान को घेरने लगीं। आयान ने दर्द के बावजूद उठते हुए आराध्या, अगर हमने इसे यहीं नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया को निगल जाएगा। आराध्या ने अपने होंठ काटे और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शक्ति, मुझे हिम्मत दो। चाहे जान भी चली जाए, मैं इस अंधकार को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके चारों ओर नीली रोशनी का कवच बन गया। लेकिन उसी वक्त छाया गरजी, ताकत चाहिए तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। उनकी आंखें लाल हो गए और तभी पूरी गुफा कांपने लगी। दीवारों से खून जैसा पदार्थ बहने लगा। आराध्या और आयान दोनों चीख उठे। उस समय आराध्या को ऐसा लगा जैसे कि उसकी आत्मा कोई खींच रहा हो। गुफा के अंदर चीखों और अजीब सी गूंज ने सब कुछ हिला दिया था। आराध्या की नीली रोशनी का कवच धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में डर साफ झलक रहा था। आयान ने घबराकर चिल्लाया, आराध्या, हिम्मत मत हारना, मैं यही हूं। लेकिन छाया की हंसी और गहरी हो गई। वो आराध्या की ओर बढ़ते हुए बोला, हिम्मत, ये लड़की बार बार जन्म लेकर मेरी तकदीर को चुनौती देती रही है। अब की बार मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आराध्या कांपते हुए बोली, तू चाहे जितना अंधकार ले आए, शक्ति और प्रेम हमेशा तेरे सामने खड़े रहेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं। उसके माथे पर वही पुराना चिन्ह उभर आया, एक त्रिशूल और कमल का मिलाजुला निशान। छाया कुछ पल के लिए रुक गई। ये कैसे संभव है? ये चिन्ह तो केवल चयनित आत्मा पर ही आता। आराध्या को भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन उसके अंदर से अजीब सी ऊर्जा बाहर निकलने लगी। वो ऊर्जा नीले तूफान जैसी थी, जिसने थोड़ी देर के लिए छाया की परछाइयों को दूर कर दिया। आयान ने ये देखते ही राहत की सांस ली और बोल, आराध्या, ये तेरी है। तुझे इससे नहीं डरना, अपनाना होगा। किंतु फिर छाया क्रोध से गरज उठी, नहीं, यदि यह शक्ति जाग जाए तो मेरा अंत हो जाएगा। मैं तुझे इस वक्त और इसी जगह समाप्त कर दूंगा। वह अपने दोनों हाथ फैला दिया और गुफा की सब दीवारें जैसे फैलकर उसके शरीर में समा गईं। वो अब छाया पहले से भी अधिक विशाल और हाहाकार हो गई थी। उसकी आंखें जलते सूरज जैसी लाल हो गई थीं। तभी बीचों बीच जमीन फट गई और उसमें से काली ज्वालाएं निकलने लगीं। पूरा माहौल नरक जैसा हो गया। आराध्या तड़पती हुई कहा, आयान, अगर हम यहाँ रुके रहे तो ये हमें जिंदा निगल जाएगा। आयान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, तो फिर भागने का नहीं, लड़ने का वक्त है। दोनों ने हाथ मिलाया। उसी क्षण आराध्या के शरीर से नीली रोशनी और आयान की तलवार से सुनहरी चमक निकलकर आपस में मिल गई। दोनों रोशनियों ने मिलकर एक तेज आभा बनाए। छाया ने गरजते हुए मूर्खों, तुम्हें लगता है ये छोटी सी रोशनी मुझे रोक लेगी? आराध्या ने ठोस आवाज में उत्तर दिया, ये रोशनी छोटी नहीं, ये वही शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा देती है। अचानक उनकी संयुक्त शक्ति सीधी छाया पर गिरी।
एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा हिल गई। धूल और रोशनी के मध्य जब सब शांत हो गया तो छाया थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन उसने डरने की बजाय और भयानक हंसी छोड़ी। तुम दोनों ने सोच लिया होगा कि जीत करीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने बस मेरे असली रूप को जगाया है। ये कहते ही उसका शरीर टूटने लगा और अंदर से एक और भी बड़ा और भी डरावना रूप निकलने लगा। आराध्या और आयान दोनों ने हैरानी से देखा। आराध्या ने धीरे से कहा, हे भगवान, ये तो असली रूप है इसका ही। और तभी गुफा के बाहर से एक तेज घंटियों की आवाज आने लगी, जैसे कोई मंदिर अपने आप गूंज रहा हो। छाया ने तुरंत गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ये आवाज, ये पवित्र शक्ति मुझे कमजोर कर रही है। आराध्या और आयान ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए कि अब उन्हें आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। गुफा के अंदर अचानक हलचल बढ़ गई। जमीन लगातार हिल रही थी, छत से पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। आराध्या और आयान दोनों अपने बचाव में पीछे हटे, लेकिन उनकी नजरें छाया के बदलते रूप पर टिकी थीं। इसका शरीर पूरी तरह फट चुका था और अंदर से एक भयानक काला दैत्य निकला। इसकी ऊंचाई इंसानों से कई गुना ज्यादा थी, हाथ पांव जंजीरों से ढके हुए थे और आंखें खून जैसी लाल। उसकी पीठ से लंबी काली पंख जैसी परछाइयां निकल रही थीं। आराध्या ने कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं है, ये तो कोई प्राचीन शापित आत्मा है। छाया अब दैत्य की गूंजदार आवाज में बोला, तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं बस अंधेरे का रक्षक हूँ। सच्चाई ये है कि मैं वही शापित आत्मा हूँ जिसे सदियों पूर्व देवताओं ने कैद कर रखा था। और अब मैं आजाद हूँ। आयान की तलवार अब अचानक ज्यादा भारी लगने लगी। उसने मुश्किल से पकड़ते हुए आराध्या से बोला, ये हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। आराध्या के माथे पर फिर वही त्रिशूल कमल का चिन्ह और चमक उठा। उसे एक पल के लिए अपने पिछले जन्म की झलक दिखाई दी। वो किसी प्राचीन युद्धभूमि पर खड़ी थी, देवताओं के साथ लड़ रही थी और सामने वही दैत्य खड़ा था। आराध्या चौंक गई। यही है, ये वही शापित है जिससे मैंने अपने पिछले जन्म में लड़ाई लड़ी थी। आयान हैरान रह गया, तो इसका मतलब ये तेरा पुराना दुश्मन है। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। हाँ, और इस बार मैं इसे खत्म किए बिना नहीं जाऊंगी। दैत्य ने गरजते हुए दोनों पर हमला किया। उसकी काली पंख जैसी परछाइयां फैलकर पूरे गुफा में भर गईं। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल था। उसी समय बाहर से आती घंटियों की आवाज और तेज हो गई। पूरा गुफा जैसे गूंज उठा। दैत्य ने अपने कानों को पकड़ते हुए चिल्लाया, ये आवाज, इसे रोको। और फिर गुफा के बाहर से एक नया पात्र आता है। सफेद वस्त्रों में, हाथ में त्रिशूल लिए एक साधु जैसा आदमी। उसकी आंखों से पवित्र प्रकाश निकल रहा था। आराध्या और आयान दोनों उसकी ओर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आराध्या ने धीरे से पूछा, ये कौन है? वो साधु मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जो सदियों से इस शापित आत्मा की वापसी का इंतजार कर रहा था। और तुम, आराध्या, वही हो जिसे चुना गया है इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। दैत्य गुस्से से दहाड़ा, तुम जैसे साधुओं ने ही मुझे कैद किया था, अब मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा। लेकिन साधु शांत स्वर में बोला, तेरी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर सत्य और प्रकाश तुझे हर बार हराएंगे। आराध्या और आयान को साधु ने इशारा किया, तुम दोनों मेरी शक्ति के साथ मिलकर इसे रोको। अकेले कोई नहीं जीत सकता। आराध्या और आयान एक दूसरे की ओर देखे। दोनों ने सिर हिलाया और साधु के साथ मिलकर एक त्रिकोण बना लिया। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आयान ने तलवार ऊंची उठाई और आराध्या ने अपनी हथेलियां जोड़कर नीली आभा फैलानी शुरू की। तीनों की शक्तियां मिलते ही गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। दैत्य डरते हुए पीछे हटा, लेकिन फिर भी जोर से चिल्लाया, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। आराध्या ने आंखें बंद करके पूरी ताकत लगाई। ये तेरा अंत है। रोशनी की लहर सीधी दैत्य पर गिरी। वो दर्द से चिल्लाया, उसकी काली परछाइयां धीरे धीरे जलने लगे। लेकिन तभी आखिरी पल में दैत्य ने एक चाल चली। उसने जमीन पर अपनी हथेली पटकी और वहां एक काला दरार बना दा। उसकी लाल आंखें चमकी और उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर मैं हारूंगा तो तुम्हें भी साथ ले डूबूंगा। गुफा की जमीन फटने लगी और सब कुछ निगलने लगा। आराध्या चिल्लाए, आयान, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। आयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन दैत्य की दहाड़ अभी भी गूंज रही थी। ये तो बस शुरुआत है। और स्क्रीन काली हो जाती है। अंधेरा और शक्ति। गुफा से किसी तरह बाहर निकलने के बाद आराध्या, आयान और साधु, जिसका नाम अभी तक किसी को पता नहीं था, बाहर एक पुराने जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और आसमान में अब भी काले बादल थे, जैसे दैत्य की ताकत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।
आराध्या थकी हुई जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही नीली आभा हल्के हल्की चमक रही थी। आयान उसके पास झुककर बोला, आराध्या, तू ठीक है ना? आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया, फिर साधु की ओर देखा। आप कौन हैं? और आपको हमारे बारे में सब कैसे पता था? साधु मुस्कुराया, मेरा नाम ऋत्विक है। मैं वही प्राचीन संगठन का सदस्य हूं जिसने सदियों पहले उस दैत्य को जेल में डाला था। उसकी आवाज गंभीर हो गई। लेकिन अब वो सिर्फ एक दैत्य नहीं रहा, उसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी छाया फैला दी है। आयान ने तलवार पर हाथ कसते हुए कहा, मतलब ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई है? ऋत्विक ने सिर हिलाया, हाँ, और अब जल्दी एलाइज इकट्ठा करने होंगे, वरना वो एक एक करके सब जगह विनाश करेगा। आराध्या उलझ गई थी, लेकिन एलाइज कहाँ से मिलेंगे? कौन हमारी मदद करेगा? सबको तो लगेगा ये बस कहानियां हैं। ऋत्विक ने रहस्यमयी मुस्कान, हर कहानी में सच छिपा होता है, और हर सच को पहचानने वाले कुछ लोग होते हैं। मैंने पहले से कुछ वॉरियर्स को ढूंढा है, वो तुम्हारे जैसे ही चुने हुए हैं। इन शब्दों के साथ झाड़ियों में हलचल हुई। दो लोग धीरे धीरे बाहर आए। पहला, एक लड़की जिसके हाथ में धनुष था और आंखों में गुस्सा। उसकी नजर जैसे हर चीज को भेद सकती थी। दूसरा, एक लंबा चौड़ा लड़का जिसके हाथ में धातु का हथौड़ा था और उसके शरीर पर अजीब सी ट्राइबल टैटूज चमक रहे थे। ऋत्विक ने आराध्या और आयान से कहा, ये हैं कियारा और अग्नि। अब से ये दोनों तुम्हारे साथी हैं। आयान ने थोड़ी शंका भरी नजरों से दोनों को देखा, लेकिन आराध्या ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब वो अकेली नहीं है। लेकिन कियारा ने सीधे आराध्या की दिशा में इशारा किया और ठंडी आवाज में बोला, ये वही है ना? वही चोजन वन। ध्यान रखना ऋत्विक, मैं इससे अभी तक पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानती। आराध्या हिल गई। तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? कियारा की आंखों में नफरत चमकी। क्यों नो कि मेरी बहन उसी दैत्य के हाथों मरी थी, और तुम कहती हो कि ये सब पहले से तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़नुआ है। तो क्या गारंटी है कि ये सब तुम्हारी वजह से फिर से नहीं हो रहा? आयान गुस्से से खड़ा हो गया। बस, आराध्या पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना, वो अब तक कितनी बार जान जोखिम में डाल चुकी है। लेकिन कियारा पीछे नहीं हटी। देखेंगे, समय आने पर सच्चाई सामने आ ही जाएगी। आराध्या के दिल में फिर वही दर्द उठ गया, क्या वाकई मैं वजह हूं इन सब का? उसकी हथेलियों में फिर हल्की नीली चमक उभरी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। ऋत्विक ने सबको रोकते हुए कहा, लड़ाई अभी हमारी आपस में नहीं, असली दुश्मन बाहर है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो जीतना असंभव होगा। अग्नि, जो अब तक चुप थी, भारी आवाज में बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सही है कौन गलत। मेरा हथौड़ा बस दुश्मनों के लिए है। सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी थी, जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या सच में ये नए साथी मदद करेंगे, या ये कहानी में पहला बड़ा धोखा साबित होंगे? रात गहराती जा रही थी। सब लोग जंगल के बीचों बीच एक खाली जगह पर रुक गए। वहां आधे टूटे पेड़ों से घिरी हुई एक खुली जमीन थी। ऋत्विक ने हाथ उठाया और हवा में कुछ मंत्र पढ़े। अचानक वहां चारों ओर हल्की सुनहरी आभा चमक उठी। आयान ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या किया आपने? ऋत्विक बोला, ये सुरक्षा चक्र है। जब तक ये जलेगा, बाहर की बुरी शक्तियां यहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। सबने राहत की सांस ली और बैठ गए। आराध्या थोड़ी चुपचाप थी। उसकी नजरें बार बार कियारा पर जा रही थीं, जो अब भी उसे शक भरी आंखों से देख रही थी। अचानक कियारा बोली, आराध्या, सच सच बता, तू कौन है? ये शक्ति तुझे कैसे मिली? आराध्या चौंक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे खुद पूरी सच्चाई नहीं पता। बस इतना जानती हूं कि पिछले जन्म में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, और उसी का बोझ मैं आज भी ढो रही हूं। कियारा ने ठंडी हंसी हंसी। गलती या गुनाह? आयान गुस्से से खड़ा हो गया। बस करो कियारा, आराध्या पर शक करने से सच नहीं बदलेगा। अगर वो यहाँ है तो इसका मतलब है कि उसे चुना गया है। कियारा ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कठोरता थी। इसके बीच अग्नि ने मानो से कोई निश्चित गति हो जाए, अपना हथौड़ा जमीन पर पटका। धड़ाम, जमीन कांप गई। सब उसकी ओर देखने लगे। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे बहस पसंद नहीं। हम सब दुश्मन को हराने के लिए यहाँ हैं। अगर हम आपस में लड़े तो वही जीत जाएगा। उसकी बात में अजीब सी सच्चाई थी। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर ऋत्विक ने धीरे धीरे कहा, मैं तुम सबको एक राज बताना चाहता हूँ। तीनों उसके करीब आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, वो दैत्य अकेला नहीं है।
उसके पास 4 और योद्धा हैं जिन्हें उसने अंधेरे से जन्म दिया है। हर एक योद्धा किसी प्राचीन तत्व की शक्ति पर काबू रखता है। आराध्या का दिल धड़क उठा। मतलब हमें सिर्फ उससे नहीं, उसके चारों सेवकों से भी लड़ना होगा। ऋत्विक ने सिर हिलाया। हाँ, और उनमें से एक यहाँ पास ही। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोरा हो। कियारा ने तुरंत धनुष उठाया। अग्नि ने अपना हथौड़ा कसकर पकड़ा। आयान आराध्या के सामने खड़ा हो गया। चारों तरफ से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें लगता है तुम सुरक्षित हो, लेकिन असली शिकारी हमेशा छाया में छिपा होता है। आराध्या का दिल जल्दी से धड़कने लगा। उसने नीली रोशनी अपने हाथों में जगा ली। और तभी एक पेड़ की ऊंची शाखा से काली छाया नीचे गिरी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और भारी आवाज में बोला, तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं हूं अंधकार का पहला दूत कालवीर। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। कालवीर का नाम सुनते ही पूरा माहौल भारा हो गया। उसके कदमों की आहट ऐसी थी जैसे जमीन भी डरकर कांप रही हो। उसका शरीर धुएं और लोहे के मिश्रण जैसा था। हाथ में एक लंबा भाला था जो जैसे आग और बर्फ दोनों से बना हो। कियारा ने सबसे पहले तीर चढ़ाया और उस पर निशाना साधा। अगर तू सच में दूत है तो देख मेरी पहली मार कैसे झेलता है। उसने तीर छोड़ा। सीटी जैसी आवाज के साथ तीर हवा को चीरता हुआ कालवीर की छाती पर लगा। धड़ाम, लेकिन तीर उसके आर पार होकर जमीन में जा गिरा। कालवीर जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये हथियार मेरे लिए खिलौने हैं। कियारा की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? अग्नि गुस्से से आग बुलंद हो गई और अपना भारी हथौड़ा घुमाया कालवीर पर झपटा। हथौड़ा उसके कंधे पर लगा और जमीन फट गई। चारों ओर धूल उड़ने लगी। आयान को सोचा ये चोट तो जरूर भारी होगी, पर जैसे ही धुआं साफ हुआ सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कालवीर वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर जरा भी असर नहीं। उसने अपनी आंखें लाल चमकाई और अग्नि को जोर से धक्का मारा। अग्नि का भारी शरीर हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर पेड़ से टकराया। आह! अग्नि दर्द से कराहा। आराध्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसने हाथ उठाए और नीली रोशनी की किरण कालवीर की ओर छोड़ी। वो किरण बिजली की तरह चमकी और सीधी उसके भाले से टकराए। चमकदार आवाज हुई और दोनों शक्तियां भिड़ गईं। कालवीर थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी दिखे। तो यही है चाबी की शक्ति, उसने गुर्राकर कहा। लेकिन इसका सामना करना तेरी बस की बात नहीं, लड़की। आराध्या ने अपने दांत भींचकर जवाब दिया। तेरी धमकियों से मैं नहीं डरूंगी। उसने पूरे ताकत से नीली रोशनी और तेज कर दी। आसमान में बिजली कौंधने लगी। आयान तुरंत आगे बढ़ा और अपनी तलवार में आग जगा ली। आराध्या अकेली नहीं है, हम सब साथ हैं। वो कालवीर की ओर दौड़ा और उसकी तलवार भाले से भिड़ गई। धड़ाम! कालवीर ने जोर लगाया और आयान को पीछे धकेल दिया, लेकिन इस बार आयान ने तलवार को कसकर पकड़े रखा। ऋत्विक मंत्र पढ़ रहा था। उसकी हथेली से सुनहरी रेखाएं निकलकर जमीन पर फैल रही थीं। धीरे धीरे उनके चारों ओर एक और सुरक्षा चक्र बनने लगा। कालवीर गर्जा, तुम सोचते हो ये मंत्र मुझे रोक लेंगे? उसने भाला उठाया और पूरे जोर से जमीन पर पटका। भूमि फटी और काले धुएं के सांप जैसे निकलकर चारों ओर फैल गए। सब लोग पीछे हटने लगे। आराध्या का दिल कांप उठा। अगर इसको जल्दी नहीं रोका तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसने आंखें मूंदी और अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान लगाया। एक हल्की आवाज उसके कानों में गूंजी। याद रख, असली ताकत तेरी नफरत में नहीं, तेरे विश्वास में है। उसने गहरी सांस ली और नीली रोशनी का गोला अपने सामने बना लिया। वो गोला धीरे धीरे बड़ा होता गया और काले धुएं को निगलने लगा। कालवीर गरज पड़ा। नहीं, ये कैसे संभव है? आयान ने मौका पाकर फिर तलवार से उस पर वार किया। इस बार तलवार उसकी बांह को काट गई और काला धुआं बाहर निकला। कालवीर पीछे हट गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, मैं लौट कर आऊंगा, कहकर वो धुएं में बदल गया और गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन सबके दिल तेज धड़क रहे थे। आराध्या जमीन पर बैठ गई, सांसें तेज चल रही थीं। ये तो बस पहला था, अगर बाकी 3 और भी ताकतवर हुए तो? ऋत्विक ने गंभीर स्वर में कहा। यही कारण है कि हमें जल्दी से जल्दी सच खोजना होगा, वरना अगली बार हम इतना भाग्यशाली नहीं होंगे। जंगल अब शांत था, लेकिन सबके दिलों में तूफान चल रहा था। पेड़ों की डालियों से हल्की हवा सरसराई, जैसे वो भी अभी हुए संग्राम का बोझ महसूस कर रही हो। अग्नि धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। कियारा तुरंत उसके पास दौड़ी। तू ठीक तो है ना?
अग्नि ने हंसने की कोशिश की लेकिन उसके होठों से खून झलक पड़ा। इतना भी कमजोर नहीं हूं मैं, बस थोड़ा आराम चाहिए। कियारा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आयान तलवार को जमीन में गाड़कर खड़ा रहा। उसकी आंखें कालवीर के गायब हुए धुएं को घूर रही थीं। ये सिर्फ एक था और हम सब मिलकर भी मुश्किल से बचे। बाकी तीन आए तो आराध्या अभी भी नीली रोशनी से चमक रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कि शक्ति ने उसमें से आधी जान खींच ली हो। ऋत्विक उसके पास आया और कहा, तेरे अंदर जो ताकत है वो चाबी का असली रूप है, लेकिन इसे समझे बिना तू इसे चला नहीं पाएगा। आराध्या ने थकी हुई आवाज में कहा, अगर मैंने आज कोशिश नहीं की होती तो हम सब मर जाते। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो मैं ये लड़ाई पूरी करूंगी। सुनकर सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर भी था, लेकिन साथ ही एक नया भरोसा भी। आयान ने तलवार उठाए और बोला, तो तय हो गया, अब हम सिर्फ भागेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। कियारा ने मुस्कुराते हुए तीर कस, और इस बार अपने निशाने से चूकूंगी नहीं। अग्नि ने कराहते हुए भी हथौड़ा उठाया, अगर मरना भी है तो आखिरी दम तक लड़ते हुए मरेंगे। ऋत्विक ने मंत्र की किताब बंद की और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हमें सच ढूंढना होगा। कौन है ये दूत, और क्यों आराध्या ही चाबी बनी? आराध्या की आंखें नीली चमकने लगीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है जवाब मेरे भीतर ही छुपा है, और मैं उसे ढूंढकर ही रहूंगी। जंगल से अचानक फिर से हल्की गड़गड़ाहट हुई। सबके दिल धड़क उठे। क्या कालवीर लौट आया या कोई दूसरा? आसमान में काले बादल घिर आए। दूर से तीन परछाइयां दिखाई दी, बाकी तीन दूत। आयान ने तलवार कसकर पकड़ी और धीमे स्वर में कहा, युद्ध अभी शुरू हुआ है। धोखा और विश्वास। रात की शांति मंदिर के चारों ओर झिलमिला रही थी। हवा में दूधिया ठंडक था और नीली प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। आराध्या अपने अंदर ऊर्जा को महसूस कर रही थी। उसने तलवार कसकर छू ली और अपने भीतर जागरूक शक्ति को ध्यान से देखा। आयान उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और थोड़ी घबराहट झलक रही थी। उसने धीरे में कहा, आराध्या, अब जो भी होगा हमें संभलकर कदम बढ़ाना होगा। ये शक्ति, ये कुछ अलग है। आराध्या ने उसकी ओर देखा और मन ही मन ठान लिया, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। चाहे सामने कितने भी खतरे क्यों न हो, मैं लड़ूंगी। हल्की गूंज मंदिर के अंदर सुनाई दी। दीवारों पर खड़े पुराने निशान चमक गए और जैसे कि किसी प्राचीन आत्मा की निगाहें उन पर टिकी हो। आराध्या ने गहरी सांस ली और पेंडुलम की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पेंडुलम के करीब गई, उसकी आंखों के सामने अतीत की झलकियां आने लगीं। उसने देखा कि पुराने युद्ध, धोखे और विश्वासघात उसके सामने फिर से जीवित हो गए हैं। आयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये सब तुम्हें कमजोर बनाने के लिए है। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। आराध्या सिर हिलाए और तलवार कसकर अपने हाथ में पकड़ ली। उसकी अंदर की नीली रोशनी तेज और तेजा हो गई। उसकी आत्मा की आवाज गूंज उठी, अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ूंगी। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मंदिर की छत से अचानक पत्थर गिरने लगे, लेकिन आराध्या ने डर नहीं दिखाया। उसने महसूस किया कि अब हर चुनौती केवल बाहरी नहीं बल्कि उसके अंदर की कमजोरियों और डर के खिलाफ भी है। नीली रोशनी उसके सभी ओर फैल गई। उसने देखा कि आयान भी उसके पास खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में डर स्पष्ट था। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डर छोड़ो, अब तो मेरी शक्ति है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, मंदिर की दीवारें हल्की कंपन करने लगीं और पेंडुलम तेजी से झूलने लगे। आराध्या ने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह महसूस किया। अब उसके सामने केवल लड़ाई नहीं बल्कि उसके अतीत और वर्तमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मंदिर में हवा और भी ठंडी और भारी हो गई थी। नीली रोशनी अब केवल आराध्या के चारों ओर नहीं किंतु पूरे कमरे में फैल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और दिल की धड़कन तेज थी। उसने अपने अंदर महसूस किया कि अब ये शक्ति केवल उसके शरीर में नहीं किंतु उसकी आत्मा में भी उतर चुकी है। आयान उसके सामने था, लेकिन वह अभी भी हिचकिचा रहा था। उसने धीरे से कहा, आराध्या, ये शक्ति, ये कहीं से बाहर निकल रही है या अंदर से? मुझे लगता है कि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो नुकसान हो सकता है। आराध्या ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान की। मैं डरती नहीं आयान, अब मैं अपनी पूरी ताकत जानती हूँ और इसका इस्तेमाल सही तरीके से करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की पुरानी दीवारें हल्की ध्वनि निकालने लगीं। उन पर उकेरे गए चिन्ह तेज रोशनी छोड़ने लगे। आराध्या ने उन्हें ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की, ये चिन्ह किसी प्राचीन रहस्य का संकेत है। विवान की परछाई अचानक तदम्ब को सामने आई। उसकी आंखों में वही अंधेरा और घृणा झलक रही थी।
उसने कहा, आराध्या, तुम क्या सोचती हो कि यह शक्ति तुम्हारे लिए है? ये सिर्फ तुम्हें परीक्षा देने के लिए है। असली चुनौती अभी बाकी है। आराध्या ने तलवार उठाए और उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसकी नीली रोशनी और तेज हो गई। उसकी आत्मा ने जैसे चेतना के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि अब केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से भी लड़ना है। आयान ने उसकी ओर देखा और बोला, आराध्या, ये वास्तविक लड़ाई है। तुम्हें अपने डर को नियंत्रित करना होगा और अपने भावों को। अगर तुम हार गई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर ताकत और खोटापन दोनों झलक रहे थे। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जितनी भी परीक्षा हो, मैं अपनी ताकत दिखाऊंगी। जैसे ही उसने ऐसा कहा, मंदिर की छत पर उतनी अचानक नीली रोशनी की किरणें फूट पड़ी जिसे देखकर जान पड़ी आती है। पेंडुलम तेजी से घूमने लगा और पुराने चिन्ह और भी चमकने लगे। आराध्या ने एहसास किया कि अब ये शक्ति उसके अंदर पूरी तरह जाग चुकी है। विवान पीछे हटने लगा। उसने सोचा, शायद अब मेरी योजना विफल होने वाली है। नीली रोशनी ने सारे मंदिर को ढक लिया और आराध्या में वाली शक्ति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। उसका दिल, उसकी आत्मा और उसकी शक्ति एक हो गई। वह अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार थी। मंदिर की नीली रोशनी अब ज्यादा तेज हो गई थी। आराध्या के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बन गया था और उसका हर कदम जैसे जमीन को हिला रहा हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आग थी। वह जान चुकी थी कि अब पीछे हटने का समय नहीं। विवान ने तलवार उठाए और मुस्कुराया, चलो देखते हैं कि तुम्हारी ये ताकत कितनी सच में है। अगर तुम हार गई तो सब खत्म हो जाएगा। आराध्या ने गहरी सांस ली और उसकी दिशा बढ़ी। उसके हाथ से नीली रोशनी की लहर निकली जो सीधे विवान की ओर बढ़ी। विवान ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत आराध्या के सामने फीकी पड़ गई। आयान भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। उसने कहा, आराध्या, ध्यान रखो, ये केवल एक शुरुआत है। उसे रोकना आसान नहीं होगा। आराध्या ने उसकी ओर पलकें उठाई और सिर हिलाया। मैं अकेली नहीं हूँ, तुम्हारे साथ होने से मुझे और ताकत मिलती है। जैसे ही वह आगे बढ़ी, मंदिर की दीवारों से अचानक आवाजें आने लगीं। पुरानी मूर्तियों की आंखों से लाल और नीली रोशनी फूटने लगी। मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना और रहस्यमय हो गया। विवान ने क्रोध में कहा, तुम सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? ये शक्ति तुम्हारे बस की नहीं। अब मैं जान चुकी हूं कि ये शक्ति मेरी आत्मा से जुड़ी है। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। बीच नीली रोशनी आराध्या ने अपने पिछले जन्म की यादें महसूस की। उसने देखा कि कैसे पिछले जन्म में उसे धोखा दिया गया था और अब वह उसी ताकत को पलटकर अपने लिए इस्तेमाल कर रही थी। विवान ने समझा कि अब ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं रही, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी बन चुकी है। वह पीछे हटते हुए बोला, तुम सच में बदल गई हो। आराध्या ने उसकी ओर देखा और धीरे कहा, मैं बदल गई हूं, लेकिन अब मैं अपने डर और दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। ये शक्ति केवल मेरे लिए है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, मंदिर के बीच एक विशाल नीली किरण फूटी। वह किरण सीधे विवान की तरफ बढ़ी। उसे रोकना कठिन हो रहा था, किंतु आराध्या की आत्मा ने पूरी तरह से नियंत्रण पकड़ लिया। आयान ने देखा कि आराध्या की शक्ति और दृढ़ता अब किसी भी व्यक्ति या ताकत के सामने कमजोर नहीं। उसने धीरे से कहा, ये वही आराध्या है जिसे मैं जानता हूं, लेकिन अब वह और भी प्रबल हो गई है। नीली रोशनी ने पूरे मंदिर को घेर लिया। विवान अब समझ चुका था कि वह हार चुका है। उसकी आंखों में अंधेरा था, लेकिन इस बार डर भी था। आराध्या ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, अब तुम्हें अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। किसी के साथ अन्याय करना आसान नहीं होता। मंदिर में सन्नाटा छा गया। नीली रोशनी ने सब कुछ शांत कर दिया, लेकिन वातावरण में अभी भी एक रहस्य और चुनौती बाकी थी। नीली रोशनी अब मंदिर के बारहों ओर फैल चुकी थी। आराध्या की आंखों में अब केवल एक ही भाव था, निर्णय और बदले की आग। उसके शरीर कांप रहे थे, लेकिन हर कदम पर उसकी ताकत और भी प्रबल होती जा रही थी। विवान, जो अब धीरे धीरे पीछे हट गया था, कहा, तुम सच में बदल गई हो, लेकिन ये लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं है। ये हमारी आत्माओं की लड़ाई है। आराध्या ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब मैं सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं लड़ रही। मैं अपने डर, अपने दर्द और अपने अतीत का सामना कर रही हूँ। और इस बार मैं जीतूंगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। मूर्तियों की आंखों से नीली और लाल रोशनी एक साथ फूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर जीवित हो गया हो। आयान ने आराध्या का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो, हम इसे मिलकर रोकेंगे। आराध्या ने हल्का मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आधार तुम्हारा होना मेरे लिए ताकत है, लेकिन ये लड़ाई मेरी ही है।
नीली रोशनी ने एक गोल घेरे जैसा आकार ले लिया है। आराध्या की ताकत ने मंदिर की बीच पर एक शक्ति का क्षेत्र बनाया। विवान को अब यह महसूस होने लगा कि वह अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति से नहीं जीत सकता। विवान ने गहरी सांस ली और कहा, तो ये है असली ताकत। मैं इससे रोक नहीं सकता। आराध्या ने अपनी हथेली ऊपर उठाई। नीली रोशनी की एक विशाल लहर सीधे विवान की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही लहर उससे टकराने वाली थी, विवान ने अपनी तलवार की मदद से उसे रोकने की कोशिश की। लहर और तलवार की टकराहट से मंदिर में धूल और रोशनी उड़ने लगी। आयान ने देखा कि आराध्या ने अपनी पूरी आत्मा और शक्ति का नियंत्रण ले लिया है। यह अब केवल लड़ाई नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का प्रदर्शन बन चुकी थी। विवान ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, मैं हार मानता हूं, पर यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये केवल शुरुआत है। आराध्या ने उसकी दिशा में ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी चालों का यही अंत हो गया है। अब मैं अपने और अपने दोस्तों के लिए लड़ूंगी। तुम्हारा डर तुम्हारा ही रहेगा। नीली रोशनी ने फिर एक बार पूरे मंदिर को घेर लिया और अचानक से शांत हो गई। मंदिर के अंदर अब केवल सन्नाटा और एक हल्की हवादार ठंडक रह गई। आयान ने धीरे से कहा, आराध्या, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी ताकत और तुम्हारा आत्मविश्वास असली है। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब केवल शांति और दृढ़ता थी। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, ये केवल एक युद्ध का अंत है, असली लड़ाई अभी भी बाकी है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं तैयार हूं। मंदिर के बाहर से रोशनी निकल रही थी, जो दे रही थी कि अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।